अकाउंट्स, जर्नल एंट्री, ट्रांजेक्शंस, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल ट्रांजेक्शंस, ऑल रिकॉर्ड क्या करता था वो, उसको मैनुअली करता था, हाथ से बनाता था रिकॉर्ड। तो उसमें हमें काफी सारी प्रॉब्लम होती थी, कई बार हमारी कुछ ट्रांजेक्शन स्किप हो जाती थी, कई बार क्या होता था कि मींस फ्रॉड होता था, पर वो हमें वहां से मिल नहीं पाती थी। पर अब क्या है, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटराइज्ड हो गया, ऑल अकाउंटिंग सिस्टम हमारा कंप्यूटराइज्ड है। कंप्यूटराइज से हमें क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं कि हम कंप्यूटर से अपना कोई काम कर रहे हैं। फर्स्ट, इसका जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हाईलाइट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीएएस। सीएएस का मतलब है हमारा इसके अंदर कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। इसके हमें क्या क्या बेनिफिट है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इन्वॉल्व्स मेकिंग यूज ऑफ कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। सॉफ्टवेयर में हमारी ऑल मींस उसके अंदर वाउचर्स, उसके अंदर रिसीप्ट पेमेंट, बैलेंस शीट, लेजर्स, जर्नल एंट्रीज, सभी के कॉलम क्या होते हैं उसके अंदर फीड होते हैं, जिसको आज की हम उसमें लैंग्वेज में बोलते हैं टैली। टैली ERP.9। जैसे हमारे फोन अपडेट होते हैं वैसे ही हमारा अकाउंटिंग सिस्टम भी क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है। और आज की जनरेशन में हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, टैली और टैली ERP.9। ठीक है, ये हमारा आज का सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर हमारा मींस कंपैरेटिव मैनुअली से क्या है, थोड़ा सा कॉस्टली है, बट अपने अकाउंट्स को, रिकॉर्ड को की सेफ और सिक्योर रखने के लिए हम टैली को यूज करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम में। ठीक है। कंप्यूटर अकाउंटिंग रिप्रेजेंट ए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। फील्ड ऑफ बिजनेस, बिजनेस के फील्ड में अकाउंटिंग का क्या रोल प्ले करता है, कंप्यूटर हमारा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या हम इसमें कर सकते हैं, कंप्यूटर से हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा काम क्या हो सकता है, इजी हो सकता है। इसकी स्पीड कंप्यूटर की कंपैरेटिव मैनुअल से क्या होती है, ज्यादा होती है। ज्यादा होती है स्पीड कंप्यूटर की। यस मैम। दूसरा क्या है, इसकी कॉस्ट तो है हायर, मैंने अभी आपको जैसे बताया हायर देन मैनुअल, बट इतना इंपॉर्टेंट है, सिक्योर कर सकते हो, सेव कर सकते हो अपने अकाउंट्स को, आप कभी भी बैकअप प्लान देख सकते हो, उसमें दोबारा से आप उसको चेक कर सकते हो। तो इसके लिए हम इस कॉस्ट को वहां पर क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि इससे हमें इतने सारे बेनिफिट हो रहे हैं। वेदर लार्ज और स्मॉल वांट टू नो वेदर द बिजनेस है मेक ए प्रॉफिट और लॉस, में स्मॉल बिजनेस हो चाहे लार्ज बिजनेस हो, सभी को ये कंफर्म करना होता है कि भाई हमारा, हमें कंपनी को, हमारी फर्म्स को प्रॉफिट है या लॉस है। ठीक है, समझ आया आपको ये। यस मैम। यस मैम। कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के दो हमारे क्या है इसके अंदर प्रिंसिपल है। फर्स्ट क्या है इसका, स्पीड, और दूसरा क्या है हमारा, कॉस्ट। स्पीड तो आपको पता ही है कि इसकी ज्यादा है कंप्यूटर की, कॉस्ट भी आपको पता है ज्यादा है कंप्यूटर की, बट इसमें क्या है, एक थर्ड पॉइंट है हमारा इसमें, बैकअप। आप अकाउंट मैनुअली अकाउंट प्रिपेयर करते हो, उसमें आपकी यदि कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, तो आपको पूरा अकाउंट्स क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है, करेक्शन करनी पड़ती है उसमें। इसमें क्या है, आपने बैकअप प्लान होता है आपका, मींस आप उसमें एडिटिंग करके, आप उसमें करेक्शन करके आप उसको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। मैनुअली में क्या करते हैं, हम लेजर को मैनुअली बनाते हैं, मींस जर्नल एंट्री करो, फिर उसकी ट्रांजेक्शन, पहले ट्रांजेक्शन, फिर जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस। इट मींस हम सारे काम क्या करते हैं, मैनुअली करते हैं। बट इसमें क्या है हमारा कि कंप्यूटर में मैनुअली, सीएस में विल ऑटोमेटिकली प्रोसेस, ऑटोमेटिक सारा काम होता है कंप्यूटर में। आप यदि एक जर्नल एंट्री कर रहे हो, तो जर्नल एंट्री करते ही वो आपके अकाउंट्स में भी ट्रांसफर हो जाएगी, जहां पर आपके अकाउंट्स बन रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वहां पर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चली जाएगी। मैनुअली काम में आप क्या करते हैं कि आप बैलेंस शीट कब प्रिपेयर करते हैं, हाँ जी, बैलेंस शीट मैम फाइनली जब नेट प्रॉफिट आ जाता है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग टाइम पीरियड्स। यस मैम। ठीक है ना, लास्ट में जाके हमें पता चलता है कि बैलेंस शीट हमारी बनी है, उसमें हमें कितना प्रॉफिट है, कितना हमें लॉस है। बट सीएस में
कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है, हम साथ के साथ ही चेक कर सकते हैं। जैसे हमने जर्नल एंट्री की, वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेगी जर्नल एंट्री, डेबिट और क्रेडिट साइड, वहीं से वो लेजर में ट्रांसफर होगी और वहीं से वो बैलेंस शीट में भी चलेगी, यदि हो बैलेंस शीट में उसकी एंट्री है तो। ठीक है, तो आप बिटवीन 6 मंथ बाद आप डे टू डेट भी आप अपनी बैलेंस शीट को चेक कर सकते हो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में। क्लियर है ये आपको? हाँ जी, क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। इसके बाद है हमारा इसमें कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अभी तो आपने सिर्फ इसका मीनिंग पढ़ा है और इसमें कंपैरेटिव करके देखा है कि जो मैनुअली काम है उसके क्या हमें क्या कैसे करते थे हम, और जो हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंट काम है उसको हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस, सबसे पहले हमारा एडवांटेजेस है ये क्या है, ऑटोमेशंस। ऑटोमेशंस का मतलब होता है ऑटोमेटिक। आपको एक बटन ही तो क्लिक करना है, आपको कोई पेन नहीं चलाना, आपको कुछ नहीं करना, आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टैली के बारे में पता होना चाहिए। तो आप एक बटन को प्रेस करते ही आपका क्या आ जाएगा, परफॉर्मा आ जाएगा उसके ऊपर स्क्रीन पे, और आप उसको जर्नल एंट्रीज वगैरह उसमें इजिली कर सकते हो, ऑटोमेटिक कर सकते हो। सेकेंड है हमारा ये एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, एक्यूरेट टाइम पर, प्रॉपर टाइम पे। मैनुअली काम में बहुत टाइम लग जाता है, जर्नल एंट्री करते हैं, फिर हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, फिर हम ट्रायल बैलेंस निकालते हैं, फिर हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बट इसमें क्या है, हमारा कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में एक्यूरेट टाइम पर हम अपने जो अकाउंट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा इसमें डाटा असेस becomes much easier for different or individual to assess a accounting data. कंपैरेटिव, यदि हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसका मैनुअली के साथ, हम किसका कंपैरिजन कर सकते हैं, कंप्यूटर का, कि बहुत आसान है यदि हमें कंप्यूटर की थोड़ी सी भी नॉलेज है, बहुत आसान है। मैनुअली के लिए तो आपको बहुत सीए वगैरह, चार्टर्ड अकाउंट, सभी में अब क्या हो गया, कंप्यूटराइज्ड हो गया सभी आपके अकाउंट्स। आपको अब ये हाथ से बनाने की, यदि स्मॉल बिजनेस है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आप कंप्यूटर से ही उसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्या हमारे इसमें नेक्स्ट क्या है इसका आपका, इजी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा इन वेरियस फॉर्मेट। वेरियस फॉर्मेट अभी आपको जब आगे कराऊंगी मैं, उसमें आपको पता चलेगा कितने हमारे फॉर्मेट्स हैं, कितने हमारे वाउचर्स हैं, कैसे हम पेमेंट कर रहे हैं, कैसे हम लेजर बना रहे हैं, कैसे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। सारे टॉपिक आज हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका है रिलायबल है। रिलायबल है मींस ये आपका, मींस आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि यदि आप मैनुअली कोई काम कर रहे हो तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अच्छा काम करोगे, बट यदि आपके मन में कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई हम यहाँ से फ्रॉड कर सकते हैं, हम इतनी करेंसी का क्या कर सकते हैं, गबन कर सकते हैं, तो मींस वहां पर क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बट यहाँ पर हमारा सारा काम ऑटोमेटिक है, सारा काम कंप्यूटराइज्ड है, तो हमें लगता है कि ये हमारा जो काम है क्या है, सिक्योर है, सेफ है। ठीक है, Okay. हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा इसमें हाई स्पीड, तो है ही पता है आपको किसकी स्पीड कंपैरेटिव मैनुअल से क्या है, ज्यादा है, हाई स्पीड। इसके बाद है हमारा इसके अंदर डिसएडवांटेजेस। ये तो हमारे क्या थे, एडवांटेजेस थे, हमें इससे कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम से क्या क्या बेनिफिट है। मैम नेक्स्ट है हमारे इसके एडवांटेजेस में अंदर, मैम कितने पॉइंट देने पड़ेंगे? वो आपके जितना आपके अकाउंट उसमें क्वेश्चंस का नंबर है, मींस 15 नंबर का है, और यदि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा इसमें। ओके इसके एडवांटेजेस तो बहुत है, आप बहुत लिख सकते हो इसमें। इजी है आपका, एक्यूरेट है, रिलायबल है, सिक्योर है, स्पीड हाई है, कॉस्ट इफेक्टिव है आपका, बहुत सारे पॉइंट्स तो आप इसके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसका डिसएडवांटेजेस। अब जिसके बेनिफिट हैं उसके आपके लॉस भी हैं, एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं आपके, सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट्स बताया था, हाई कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। हाई कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर, जो इसकी कॉस्ट है
आप मैन्युअली एक अकाउंटेंट को हायर करते हो, उसको आप, यदि आपकी स्मॉल कोई बिजनेस है तो आप 25-30 हजार रुपए सैलरी पे उसको लगा सकते हो। बट यदि आपको कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए तो उसके लिए आपको टैली के लिए आपको सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर जिसको पता होगा उसकी जो सैलरी वगैरह होगी वो कंपेरेटिव क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उसके लिए उसको बहुत स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, उसका उतना ही पैकेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा जितनी की उसकी एजुकेशन है। क्लियर है ये आपको? यस मैम। तो फर्स्ट क्या हमारा इसके अंदर, हाई कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। जो इसकी सॉफ्टवेयर है मींस टैली की, वो क्या है, उसकी कॉस्ट ज्यादा है। सेकंड है हमारा इसमें फ्रॉड। है तो ह्यूमन बीइंग ही, कंप्यूटर किसने बनाया है, कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग किसने की है, ह्यूमन ने की है। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग है मींस जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को, वैसे ही वो क्या करेगा, काम करेगा। तो इसमें फ्रॉड के चांसेस हो सकते हैं। थर्ड है हमारा इसमें ह्यूमन एरर्स। यदि आप, ह्यूमन एरर्स आपका आ गया, ह्यूमन एरर्स मींस यदि आप गलत कोई भी बटन प्रेस कर देते हो तो उससे हमारा सारा डाटा क्या हो जाता है, स्पॉइल हो सकता है, यदि आपने बैकअप प्लान नहीं ले रखा तो। यदि बैकअप प्लान है तो आपका सारा का सारा डाटा वापस आपको मिल सकता है दोबारा से। फोर्थ पॉइंट हमारा इसका डिसएडवांटेजेस है ट्रेनिंग। जैसे मैंने आपको बताया है कि टैली को पढ़ने के लिए, टैली की हमें पूरा कोर्स करने के लिए काफी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो इसके लिए मींस हमें ज्यादा कॉस्ट भी देनी पड़ेगी, ज्यादा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो इट मींस ये क्या है, हमारे लिए कॉस्टली सॉफ्टवेयर है। समझ आ रहा है आपको? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा इसमें टाइम। अब मैनुअली में क्या है, आपके पास कोई मटेरियल आया, आपके पास कोई, आपने परचेजिंग की, आपने कोई सेल की, तो आपने स्टार्ट क्या कर दिया, तभी की तभी उसमें एंट्री कर दी। ठीक है, बट इसमें क्या है, हमारा कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में क्या है, जब तक हमारे पास नेट की फैसिलिटी नहीं है, या हमारे पास कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी नहीं है, या हमारे पास किसकी, जो उसको ऑपरेट करेगा, टैली को, यानी कि टैली हमारा जो क्या है, ये कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। उसको ऑपरेट करने के लिए पर्सन चाहिए हमें। पर्सन के लिए मीन जब टैली को ऑपरेट करेगा तो उसके लिए नेट की फैसिलिटी भी होनी चाहिए, अदरवाइज आप उस पर काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है ये आपको? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। प्रियांशी, आप माइक ऑन करते हो तो तभी डिस्टरबेंस शुरू हो जाती है। कहाँ हो आप? मैम कमरे में है, अकेले हैं। मैम मुझे लगता है इसके हेडफोन में दिक्कत होगा। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, इसके हमें क्या क्या बेनिफिट हैं, इसके हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, ये आपके सारे जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है सब में अवेलेबल होगा ये। कंसिडरेशंस व्हाइल चूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कंसिडरेशंस, कौन से सॉफ्टवेयर को आप कंसिडर करोगे अपनी फर्म में, अपने बिजनेस में, अपनी कंपनी में। इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से सुनना आप इसको, कि कौन से सॉफ्टवेयर को, व्हाइल चूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कंसिडरेशंस। फर्स्ट है हमारा इसमें पॉइंट है द साइज ऑफ द बिजनेस। साइज मायने रखता है उसके लिए। स्मॉल के लिए तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल सिंगल ऑपरेटेड सॉफ्टवेयर। सिंपल जो आपका मींस जो स्मॉल बिजनेस है उसके लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर लोगे, सिंपल सिंगल ऑपरेटेड सॉफ्टवेयर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और यदि आपका बड़ा कोई बिजनेस है, मल्टी स्केल पर आप काम करते हो, मल्टीपर्पज काम करते हो, तो उसके लिए आपको मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ये आपको? कंसिडरेशन कैसे करोगे आप? यस मैम। स्मॉल के लिए आपको सिंपल और सिंगल मैम। ऑपरेटेड सॉफ्टवेयर, मैम और बड़े बिजनेस के लिए आपको मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मैम क्या बोला था आपने, मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर। ये सारे सॉफ्टवेयर है आपके अकाउंटिंग सिस्टम के।
थर्ड है हमारा इसमें फीचर्स। कौन से फीचर्स का आपको अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए, कौन सा आपने काम करना है। लाइक यदि इनवॉइस का काम है आपका, ऑनलाइन पेमेंट का काम है आपका, पेरोल का काम है, ऑटो पेमेंट का काम है, बैंक बैलेंस का काम है, तो आपको फीचर सॉफ्टवेयर आता है, वो आपको यहाँ पर अपडेट करना पड़ेगा अपने अकाउंट्स में, कंप्यूटर में। फीचर्स अपडेट, ठीक है। फीचर्स हैं ये आपके कि इनवॉइस का काम है, ऑनलाइन पेमेंट आपको करना है, तो उसके लिए आपको एक फीचर सॉफ्टवेयर है, उसको अपडेट करना पड़ेगा। फोर्थ है हमारा इसमें प्रोटेक्ट क्लासिफाइड डाटा। क्लासिफाइड डाटा मीन जो डाटा आपके पास अवेलेबल उसको आपने क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, आपने उसको बांट दिया। व्हेन फाइनेंशियल डाटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड। क्लाउड क्या होता है हमारा, मैम बैकअप की तरह होता है, उसमें जो भी डाटा होता है उसमें स्टोर रहता है। बिल्कुल, स्टोर करने के लिए हम क्लाउड ऐप को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन फाइनेंशियल डाटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड, there is no longer possibility of vital information तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी रहती है हमारी, क्लाउड में यदि आपने डाटा उसमें डाल दिया सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, तो आपकी बहुत ज्यादा लॉन्गर पॉसिबिलिटी हो जाती है कि आपका जो डाटा है वो आपका वहां सेफ रहेगा और काफी समय तक आप उसको वहां से मींस अपना बैकअप प्लान ले सकते हो। लॉस्ट नहीं होगा आपका डाटा, आप वहां से अपना डाटा दोबारा से चेक कर सकते हो। क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा इसमें ऑनलाइन बैंकिंग। बैंक मींस आपका कहने का क्या पर्पस है हमारा कि ऑल जो भी हमारे काम है सभी फील्ड में हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर, कंप्यूटर। कंप्यूटर से ही हमारे सारे काम होते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग क्या करती है, सेट स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिटी सिस्टम। उनका काम तो फाइनेंशियली होता है बैंक का, तो उनके पास कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, कितनी पेमेंट है, कितना लॉकर में है, कितना मींस ऑल उनका जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स होती है वो क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, बहुत वो होती है, मींस उनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। यदि एक एंट्री भी यदि हमारी गलत हो जाती है तो ठीक है। सो वो फोन आ गया था, सॉरी टू डिस्टर्ब। ऑनलाइन बैंकिंग में क्या है, उनका अपना एक अलग सिक्योरिटी सिस्टम होता है, एक अलग स्टैंडर्ड उन्होंने फिक्स किया होता है ताकि उनका जो भी डाटाज है, जो भी उनकी इंफॉर्मेशन है वो क्या रह सके, वहां पर सेफ रह सके और सिक्योर रह सके। अदरवाइज क्या होगा, उनका यदि कोई भी डाटा डिस्क्लोज हो जाता है या कहीं पर सीक्रेट लीक हो जाता है तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उनकी वहां से बाहर जा सकती है, जो कि बहुत लॉस है उसमें, बहुत उसका मीन्स हमें वहां से क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब इंडिया में कौन कौन से सॉफ्टवेयर अपडेट है हमारे, किसी को पता है इंडिया में कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं? हाँ जी, कोई बताएगा? एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। इन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया, कि इंडिया में कौन कौन से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं यहां पर? मल्टी यूज है। मैं बता रही हूं आपको। सबसे पहला है हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन इंडिया टैली ERP.9। यही हमारा जो सॉफ्टवेयर है टैली का है, अकाउंटिंग सिस्टम का है, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है ये, सबसे ज्यादा। सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड, ये जो टैली है हमारा, किसने इसको डेवलप किया है, बाय टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ध्यान से सुनना, ये आपका सॉफ्टवेयर हैज बीन डेवलप्ड बाय टैली सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। इट इज द मोस्ट यूजर फ्रेंडली फॉर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है।
बहुत सारे यूजर हैं इसके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, जो कि इस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, यूज करते हैं अपने अकाउंटिंग सिस्टम में। बहुत सारी अब तो लेटेस्ट जितने भी हमारी इंडस्ट्रीज है, जो भी हमारे बिजनेस है, सभी में हमारा ये टैली ERP.9 यूज होता है। ठीक है। इन टैली इन्वेंट्री, इसमें हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं टैली में, इन्वेंट्री का, परचेज का, सेल्स का, कोस्ट, पेरोल। पेरोल मतलब क्या होता है इसका, पेरोल जितने भी हमारे कंपनीज में इंप्लॉयज लगे हुए हैं उनकी पेमेंट, इट मीन सैलरी, और रोल कि वो कितने दिन उनकी वो आए हैं, कितने दिन उनकी प्रेजेंट है, कितने दिन उनकी एब्सेंट है। ये ऑटोमेटिक है सारे सिस्टम। जब कोई भी इंप्लॉयज हमारी कंपनी में आता है, जब अटेंडेंस लगाता है, तो अब सारा सिस्टम हमारा क्या हो चुका है, कंप्यूटराइज हो चुका है। तो अटेंडेंस वो रजिस्टर में लगाने की बजाय किस में लगाता है, अपनी बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक का मतलब पता है सभी को? यस मैम। ठीक है। वहां पर आप क्या करते हो, अपना थंब इंप्रेशन लगाते हो और आपकी अटेंडेंस वहां पर क्या हो जाती है, फीड हो जाती है। मैम पब्लिक लेजर्स क्या होते हैं? लेजर तो अभी आपको बताऊंगी मैं इसमें ना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में, कि लेजर आप कैसे प्रिपेयर करते हो। नहीं, गूगल कर रहा था मैं आपका क्वेश्चन, तो पब्लिक लेजर आ गया उसमें, मैं पूछ लूं। जर्नल एंट्री करते हो, जर्नल एंट्री को हम पोस्टिंग करते हैं कहां पर, लेजर में, कि कौन सा हमारा किससे रिलेटेड है, कौन सी अकाउंटिंग मैनेज करते हैं ना ट्रांजेक्शन। उसमें, डाटा को रखते हैं उसमें, ऐसा कुछ बता रहा है उसमें। ये कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में ही है लेजर का। अच्छा, ओके मैम। मैम अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको लेजर का। मैम हाँ जी। मैम इसमें त्रुटियां क्या होती है इसमें? क्या कह रहे हो? त्रुटियां 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 और उसके सुधार कंप्यूटर समझ में। नहीं आ रहा भाई, आपका क्या बोल रहे हो आप? त्रुटियां, त्रुटियां? हाँ त्रुटियां और उनके सुधार। त्रुटियां मीन्स मिस्टेक, एरर। मैम कंप्यूटर में कैसे हो सकती हैं? कि कंप्यूटर कौन चलाते हैं, ह्यूमन बीइंग ही चलाता है, कोई पर्सन ही Yes. चलाता होगा कंप्यूटर को। यस मैम। अब यदि उसने गलत एंट्री कर, गलत बटन को प्रेस कर दिया है, तो गलत हो जाएगी हमारी एंट्री। यस मैम। तो त्रुटियां तो होएगी, उसमें भी गलतियां तो हो सकती है, ह्यूमन बीइंग है। यस मैम। यस। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। सेकंड सॉफ्टवेयर है हमारा इसमें प्रॉफिट बुक। क्या यार। सेकंड कौन सा सॉफ्टवेयर है हमारा इन इंडिया में, प्रॉफिट बुक। दिस इज ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय द स्मॉल एंटरप्राइजेस। स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए हम क्या करते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर लगाते हैं अपने कंप्यूटर में, प्रॉफिट बुक। ठीक है। थर्ड है हमारा इसके अंदर MARG, मर्ज, MARG अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय मार्क कंप्यूटर सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये आपका बताया गया है कि हमारे ये वाले अकाउंटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे इन इंडिया में अपडेट हैं, कि कोई सॉफ्टवेयर हमारा स्मॉल बिजनेस के लिए और कोई सॉफ्टवेयर हमारा बड़े बिजनेस के लिए, लार्ज बिजनेस के लिए, बहुत मैम बड़े। हाँ जी। मीडियम होगा, मीडियम है मैम। मीडियम है एंड यस मीडियम मैम। एंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड मीडियम। मैंने बोला है आपको कि कोई सॉफ्टवेयर, ये वाला सॉफ्टवेयर नहीं, कि कोई सॉफ्टवेयर तो हमारा बड़े बिजनेस के लिए, कोई स्मॉल के लिए और कोई हमारा मीडियम के लिए। टैली तो सभी के लिए है, चाहे बड़ा है यस चाहे मैम। छोटा है। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर वेव। वेव के बारे में पता है किसी को? ये भी हमारा सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग सिस्टम का। अकाउंटिंग टूल्स 100% फ्री, सिक्योर एंड वेरी पॉपुलर इन अकाउंटिंग कम्युनिटी। क्या है ये हमारा अकाउंटिंग टूल है और 100% फ्री है, सिक्योर एंड और वेरी पॉपुलर इन अकाउंटिंग कम्युनिटी। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इसमें XERO, स्मॉल बिजनेस ओनर्स एंड अकाउंटेंट। इसको क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने उसमें, कंप्यूटर में फीड करा सकते हैं, सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। सिक्स्थ है हमारा इसमें रीच, REACH। ये आपको समझ आ रहे हैं सॉफ्टवेयर, यस मैम। कि कौन सा हमारा Yes, स्मॉल के ma'am. लिए, कौन सा हमारा मीडियम के लिए और कौन सा हमारा
बिग के लिए। बट जो टैली है इज द वेरी, जो हमारा क्या है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, जो कि हम हर कंपनीज में क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। रीच, इट इज ऑनलाइन एंड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस। रीच सॉफ्टवेयर है हमारा जो वो ऑनलाइन है एंड स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मैम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये कौन सा अकाउंटिंग है, कौन सा टूल्स है? किसको आइडेंटिफाई कर रहे हो आप? जैसे रिच वाले को, रिच अकाउंटिंग अभी जो बोला आपने, हाँ जैसे, जी, हाँ तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम? मैम आपने जो ये बोला रीच और मार्क मार्ज, और ये दोनों तो सेम हो गए ना मैम, दोनों में तो स्मॉल और मीडियम का हाँ वो जी। हो गया बिजनेस। ये मैं आपको ये नहीं बता रही कि आपने यही यूज करना है, इनमें से कोई भी कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो इनमें से। डिफरेंसेस क्या होगा मैम? काम तो एक हुआ लेकिन डेवलप दो तरह के हो गए फिर। अब एक मेडिसिन है, दो कंपनी बना सकती है? नो मैम। बना क्यों नहीं सकती? अरे प्रियांशी रुको यार। अब जैसे ये हमारे लास्ट में जो कोरोना आया था उसमें कोविड शील्ड और मींस जो आई थी कोवैक्सीन, आई थी, दो मेडिसिन, दो इंजेक्शन, तो अलग अलग कंपनी ने बना रखी थी। तो ऐसे ये सॉफ्टवेयर अलग अलग कंपनियों ने बना रखी है अपने। दोनों का फॉर्मेट अलग होगा। हाँ जी, फॉर्मेट अलग होगा इनका, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना इसका। प्रोसेस अलग था पूरा। हाँ मैम वही पूछ रहा था मैं। हाँ जी, तो दो सॉफ्टवेयर है, आप इसमें से कोई भी इसको अपने उसमें कंपनी में यूज कर सकते हो। क्लियर है? मैं बेटर कौन रहेगा? बेटर तो भाई आपका ये है टैली ईआरपी 0.9। अच्छा। ठीक है, ये आप स्मॉल के लिए भी कर सकते हो, बिग के लिए भी कर सकते हो और मीडियम के लिए भी कर सकते हो। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अवेलेबल प्रियांशी है, मैं टैली पूछने का का जो पूछना कोर्स रुक होता जाओ। है जितने भी मंथ का होता है उसको कर लो आप, कंप्यूटर ओके मैम। अकाउंटिंग सिस्टम। ओके थैंक यू मैम। ठीक है। अब जैसे इतने सारे इन्होंने सॉफ्टवेयर बताए जो इंडिया में काम करते हैं हमारे इन इंडिया में। अबाउट टैली सॉफ्टवेयर, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि टैली जो सॉफ्टवेयर है हमारा वो क्या है, इज बहुत ज्यादा है, हर एक फील्ड में आप यूज कर रहे हो, बहुत ज्यादा ये यूज हो रहा है। तो टैली के बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं कुछ। अबाउट टैली सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय टैली सॉल्यूशंस लिमिटेड is one of the most popular and widely used business management software available in India and other countries. Small to large, स्मॉल से लेके लार्ज जो बिजनेस हैं वो क्या करती हैं, इसको अपडेट यानी कि सॉफ्टवेयर को परचेज करती हैं। क्लियर है ये आपको अबाउट टैली सॉफ्टवेयर? यस मैम। कोई भी कर सकता है, आप जो स्मॉल बिजनेस है तभी भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, और यदि लार्ज बिजनेस है तो आपको ये अप्लाई ही करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड्स, हमारे जो अकाउंट्स होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको मैनुअली करना कंपेरेटिव क्या होता है, मुश्किल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग सिस्टम को हमने क्या कर दिया, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम, कंप्यूटराइज कर दिया हमने सारा अकाउंटिंग को। मैम हाँ जी, XER को मतलब कि क्या है? किसको बोल रहे हो आप? आपने बताया 100% वे फ्री होता है। वेव, वेव है अकाउंटिंग टूल्स। इसके बाद है हमारा अबाउट टैली सॉफ्टवेयर का ही है आपका ये। टैली सॉफ्टवेयर के लिए जब आप इसको परचेज करते हो टैली सॉफ्टवेयर को, तो इसके लिए आपको 2 टाइप्स के लाइसेंस लेने पड़ते हैं। 2 में से आप कोई भी ले सकते हो। लाइसेंस लेना पड़ता है आपको इसके लिए कि आपने टैली जो आपका सॉफ्टवेयर है इसको आपने परचेज करना है। इसके लिए आपको लाइसेंस सिस्टम होता है जो कि आपको इसको परचेज, और एक इसकी फीस होती है कुछ, वो आपको पे करनी पड़ती है ऑनलाइन। ठीक है, तो कोई भी कंपनी ने जैसे सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं देगा आपको कि आप इसको यूज करो, तो उसको क्या बेनिफिट होगा? ठीक है ना। तो इसके लिए मींस हमारे पास 2 टाइप्स के लाइसेंस हैं, लाइसेंस सिस्टम है। फर्स्ट है हमारा इसमें सिल्वर एडिशन मोड, सिल्वर एडिशन मोड। इस टाइप का जब आप लाइसेंस लेते हो
सिंगल यूजर्स, इट इज फॉर सिंगल यूजर पीसी। सिंगल पीसी के लिए ही ये आपको लाइसेंस मिलेगा। आप ये नहीं कहोगे कि हम इस पीसी पे भी काम कर रहे हैं, हम दूसरे पीसी पे भी हम ये टैली का काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको दूसरा लाइसेंस लेना पड़ेगा। सिंगल यूजर्स के लिए है ये वाला लाइसेंस। क्लियर है ये आपको? इट कैन बी एक्टिवेटेड ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन मोड में भी आप इस पे काम कर सकते हो टैली से, यदि आप सिल्वर एडिशन मोड वाला लाइसेंस लेते हो, और इसके लिए आपको एक फीस ऑनलाइन ही करनी पड़ेगी। इट इज इंस्टॉल्ड बाय ओनली ए सिंगल यूजर्स, एक सिंगल यूजर्स क्या कर सकता है, इसको इंस्टॉल करेगा, सिर्फ एक सिंगल यूजर्स। क्लियर है ये आपको? जी मैम। ठीक जी है? मैम क्लियर। यस मैम। हाँ जी। सेकंड है हमारा इसमें गोल्ड एडिशंस मोड। गोल्ड एडिशंस मोड अनलिमिटेड होता है ये, आप मल्टी यूजर्स, इट इज फॉर अनलिमिटेड ऑफ यूजर पीसी। अनलिमिटेड, कितने भी आपके पास पीसी हैं आप सभी पर क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। मल्टी यूजर्स, कंपैरेटिव इनकी फीस क्या होगी, ज्यादा होगी इसकी, गोल्ड वाले की, यस मैम। ठीक है ना। और जो सिल्वर वाला कंपैरेटिव उसकी फीस कम होगी, क्योंकि ये तो वो तो एक Yes. पीसी पे हमने करना है काम, और ये तो हमारे पे बहुत सारे पीसी हो जाएंगे। यस मैम यस। ठीक है, तो अनलिमिटेड इट मींस मल्टी यूजर्स, इट इज द फॉर अनलिमिटेड ऑफ यूजर्स पीसीज, इट इज इंस्टॉल्ड ऑन लैन। लैन का मतलब पता है आपको, LAN। यस मैम मैम ये जो लोकल लोकल एरिया में जो नेटवर्क Yes, के होते हैं वो उसी को बोलते हैं मैम। हाँ जी, लैन, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है हमारी, लोकल एरिया नेटवर्क। मैम इसका रेंज कितना होता है लैन का? लैन मींस आपका ऑफिस है, ऑफिस में आपके कितनी होंगे, 4-5 पीसी चलते होंगे, जो जी आपका मैम। अकाउंट का रूम है। हम्म। आउटसाइड नहीं कि आप भाई यहाँ पर काम करो, आप कहीं पर भी काम कर सकते हो उसका, यदि आपने ये वाला गोल्ड एडिशन मोड ले रखा है तो ओके। कहीं पर भी काम कर सकते हो आप। इट्स लाइक मैम, यूजेस ए मैक्सिमम ऑफ 10 यूजर्स। मैम जो लैब वगैरह में यूज करते हैं वही क्या, हाँ जो जी, सिस्टम में लगे रहते हैं? बिल्कुल, 10 ओके। यूजर्स एट ए वन टाइम, 10 यूजर्स एट ए वन टाइम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया आपको? यस मैम। आगे यस करें मैम। इसको? यस मैम। नेक्स्ट है, अब हमारे पास कंप्यूटर के कितने हमारे बटन होते हैं, कितने हमारे इसके अंदर की होते हैं, ये सारे हमें इसके अंदर पता चलेगा, मींस जो हम काम करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिकल है, वैसे सारा ये जितना भी वर्क होगा प्रैक्टिकली होता है, बट यहाँ पर प्रैक्टिकल की कोई वो नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मैनुअली मींस थ्योरेटिकल फॉर्म में ही करेंगे इसको। ठीक है, फर्स्ट है हमारा, जब हम टैली ओपन करते हैं, यदि हमारे कंप्यूटर में टैली सॉफ्टवेयर है तो ही हम कर सकेंगे कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैली को ओपन करेंगे, कहां पर हमारा टैली सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करेंगे। ठीक है, उस पे हमें क्या मिलेगा, टॉप हॉरिजॉन्टल बटन बार, हॉरिजॉन्टल बटन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्शंस ऑफ बटन दैट फिक्स्ड एंड प्रोवाइड क्विक इंटरेक्शंस। मैम हाँ जी, क्या क्या कुछ बोल रहे हो आप? जैसे आप कंप्यूटर ऑन करते हो, फोन को ऑन करते हो, ठीक है, कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो यदि आपके पास एक्सेल है, वर्ड की फाइल है, तो आपको यदि एक्सेल में काम करना है तो एक्सेल पे जाओगे आप, और यदि आपको वर्ड की फाइल में काम करना है तो आप वर्ड पे करोगे क्लिक।
यस और नो? यस यस मैम। मैम। ठीक है, तो अब हमने किस में काम करना है? टैली में। टैली में काम करने के लिए हमें जो टैली सॉफ्टवेयर उसको क्या करना पड़ेगा? क्लिक करना पड़ेगा, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। आपके पास सभी के पास नोट्स हैं अपने? लेकिन अब आपके पास प्रेजेंट है, आपके पास सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर मींस जो आपके पास नोट्स हैं। यस यस मैम। यस हाँ जी। मैम। मैम नोट्स क्या होगा जब गूगल है ही तो? आप सिलेबस भेज दो बस। सिलेबस तो आपके पास आ गया होगा यूनिवर्सिटी से, जी मैम है उसमें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम भी है उसमें। ओके मैम है। गूगल क्या है? गूगल भी तो आपका सॉफ्टवेयर है एक। जी मैम। मैम कंप्यूटर जो होता है, हाँ जी, हैरी हैरिजोन बटन जो होता है, हैरिजोन नहीं, हॉरिजॉन्टल। हाँ हॉरिजॉन्टल वर्क करता है। मतलब कि उसमें क्या कर, मतलब कि जो दो बटनें होती हैं, अरे एक ईयरफोन निकाल के बोलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी क्लियर। भाई बिना ईयरफोन के लगाए अब आवाज नहीं आती है मैम। ईयरफोन खराब है ना, तुम्हारा सपोर्ट नहीं ले रहा, इसलिए बार बार तुम्हारा आवाज भी नहीं आ रहा है। तुम्हारा डाउट भी नहीं क्लियर होगा प्रियांशी। ईयरफोन खराब नहीं है, मे बी माइक में कोई प्रॉब्लम है। मेरे ईयरफोन में भी मोबाइल तो माइक होता है। मेरे मोबाइल में वॉइस नहीं आएगी अगर ईयरफोन हटा देंगे तो। और उस तरह तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। मैम को पढ़ाने दो, मैम को, हम लोग पढ़ रहे हैं बढ़िया से। मैम कहाँ गई यार? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी मैम। यस मैम। हाँ जी, अभी तक हमने क्या पढ़ा? टैली के बारे में पढ़ा था। दो हमने इसके लाइसेंस पढ़े हैं, सिल्वर और गोल्ड एडिशंस। नेक्स्ट हमारा है इसमें हाउ टू स्टार्ट टैली ईआरपी पॉइंट 9। कैसे आप स्टार्ट करोगे टैली ईआरपी? चलो वहीं पर चले जाते हैं हम। मैम हॉरिजॉन्टल का मतलब तो बता दीजिए आप। ये की है आपकी। की मींस जो भी आपके कंप्यूटर पे एक की आती है, हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल की आप जब प्रेस करोगे बार होता है, ये जो आपके कंप्यूटर के ऊपर होता है बार। मैम एंटर बुक में होता है, पिक्चर बार होता दिखाया है। गया है मैम। हाँ जी, मैम बुक में पिक्चर दिखाया गया है। अब मैं वही स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं रही मुझसे ये। मैम बुक में है पिक्चर, उसमें दिखाया गया है साथ साथ। मैम साथ में मैं सारा बताऊं? दिखाया हुआ है। हाँ मैम मैं जी। बताऊं कैसे स्क्रीन शेयर होगा? मैम मेरे पास नहीं है। अरे प्रियांशी तुम रुको यार, मैम बताऊं? स्क्रीन शेयर मैं कर रही हूँ, कोशिश की हो जाए तो ये बताता हूँ मैम। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करो और उसके बाद पूरा स्क्रीन सिलेक्ट करो, उसके बाद शेयर कर दो। एक मिनट। शेयर स्क्रीन दिख रहा होगा मैम, अप साइड एरो होगा एक उसमें। क्लास छोड़ दे रही है मैम। स्क्रीन, नो नो नो। शेयर स्क्रीन कर मैम, अप साइड एरो करके होगा एक, बॉक्स में बना किसी के होगा। पास यदि है तो वो कर सकता है स्क्रीन शेयर अपनी।
क्या स्क्रीन शेयर। करना क्या है मैम स्क्रीन शेयर करके? प्रियांशी को देखना है हॉरिजॉन्टल बटन। अरे हॉरिजॉन्टल बटन गूगल कर लेना मैम, मिल जाएगा उसको। मैम फिर भी अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो कर दीजिए कोई, या किसी और की हो रही हो तो वो कर दो, क्या मैं दिक्कत है? वही बोल रही हूँ, 1 मिनट मैं कर रही हूँ कोशिश। यस मैम। मैं मोबाइल से ज्वाइन किए हो या लैपटॉप से हो आप ज्वाइन किए? आवाज उड़ गया मैम का। सही है, हर्ष भाई कर रहा है। क्या है यार प्रियांशी, तुम एक के चक्कर में क्लास डिस्टर्ब हो गया, इतना अच्छा हम लोग पढ़ रहे थे। अरे तो क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो? गूगल कर आ गया लेना। ना, आ गया आ गया आ गया। वो और आप देख लो, आप देख लो अच्छे से। मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं, शेयर कर दिया, तुम ऊपर आ जाओ, एकदम नीचे होंगे तो दिखाई नहीं देगा तुम्हें। स्क्रीन को फुल कर लो, फिर जूम करके देख लो। क्लियर है ये आपको? यस मैम। ये आपको स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ यस जी। मैम। जैसे ही आप ओपन करोगे टैली को, टैली एप्लीकेशंस को, तो आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी जिसमें आपको काम करना है, अकाउंट प्रिपेयर करने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्या काम होगा? क्रिएशंस ऑफ ए कंपनी। कंपनी बनाना मैम। हाँ जी यशपाल। मैम कंपनी बनाना। क्रिएशंस ऑफ ए कंपनी जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है। अभी तो आपने सिर्फ टैली के बारे में पता किया है, टैली होती क्या है, क्या सॉफ्टवेयर होता है, किसने डेवलप किया है, कैसे आपने इसको बनाया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा है क्रिएशंस ऑफ ए कंपनी। अब हमारा कंपनी का क्या होता है, काम शुरू होता है यहां से। अकाउंट्स प्रिपेयर करने का हमारा क्या होता है, काम शुरू होता है। क्रिएटिंग कंपनी इज द फर्स्ट स्टेप। आपने कोई कंपनी बनाई है, कोई आपने वहां पर कोई काम शुरू किया है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अपनी उसमें एंट्री करोगे टैली में कि ये हमारी कंपनी है, ये काम हमें करना है इसके अंदर। तो ये सारे हम क्या करेंगे, उसके अंदर शो करेंगे। सबसे पहले प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग ऑफ कंपनी। क्रिएटिंग कंपनी इज द फर्स्ट स्टेप
towards starting working with Tally ERP.9, a companies and organizations for which financial records, किस लिए हम अकाउंट्स कर रहे हैं? कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम किसके लिए कर रहे हैं? कि हमारे जो अकाउंट्स है, हमारे जो कंपनीज के अकाउंट है, वो क्या हो सके, रिकॉर्ड हो सके, सिक्योर हो सके, और अपने मैनुअली कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो जल्दी हो सके, स्पीड में हो सके। ठीक है, तो एक कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर विच फाइनेंशियल रिकॉर्ड आर टू बी मेंटेन्ड, आपको फाइनेंशियल रिकॉर्ड अपने क्या करने हैं, मेंटेन करने हैं। And therefore it can be called as a central repository from where any financial statement, आपके इस बिहाव पर, यानी कि जो भी आप रिकॉर्ड प्रिपेयर करते हो कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम से, तो वो आपके क्या होंगे, फाइनेंशियली एक मींस एक रिकॉर्ड, एक आपकी रिपोर्ट आप उनके बेस पर तैयार कर सकते हो, और वो आपकी क्या होगी, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट से क्या होगी, वेरीफाई होगी। गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, यानी कि एक गवर्नमेंट होती है हमारी और एक नॉन गवर्नमेंट मींस कि प्राइवेट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी का पता है आपको सभी को? यस मैम। यस मैम। तो इट मींस कहने का क्या पर्पस है हमारा, कि जितना भी हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम में, वो हमारा गवर्नमेंट से भी वैलिड है, वेरीफाई है गवर्नमेंट से भी। टैली ERP.9 कौन सा ऐप, कौन सा सॉफ्टवेयर है आपका? टैली ERP.9। हाँ जी, ठीक है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो ऑल इंफॉर्मेशन आपके इसके बारे में आपको मिल जाएगी, कैसे आप काम करते हो, कैसे ये हमें बेनिफिशियल करता है, कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग ए कंपनी। यहां तक क्लियर हुआ आपको? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। यहां तक क्लियर हुआ है आपको? प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग कंपनी में बता रही हूं आपको। टू क्रिएट ए कंपनी, क्लिक ऑन द क्रिएट कंपनी, कंपनी इन्फो अल्टरनेटली, यानी कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टैली ओपन करनी पड़ेगी, और उसके बाद क्लिक, कौन सा बटन क्लिक करना है आपने, कैन प्रेस अल्टर प्लस F3, अल्टर जो आपका अल्टर वाला जो बटन होता है वो, और प्लस F3 दोनों इकट्ठे आप प्रेस करोगे। ठीक है, तो उस पे आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, इसमें कंपनी नेम, कि आपकी कौन सी कंपनी है, आप उसमें अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हो। ये आपको मींस जब आप काम करोगे ना टैली में, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, प्रैक्टिकल वे में करोगे जब आप। ठीक है, ओके। अब ये तो आपने कर दिया कि क्रिएट कंपनी, कि कंपनी का क्या नाम है आपका। उसके बाद द वेरियस फील्ड अपीयरिंग इन कंपनी क्रिएशंस एंड एक्सप्लेन बिलो, आपको कंपनी जब आप क्रिएट कर रहे हो उसके साथ साथ आपको ये इंफॉर्मेशन भी आपको वहां पर देनी पड़ेगी। कौन कौन सी? फर्स्ट है हमारा डायरेक्टरी। डायरेक्टरी, इट विल डिस्प्ले द पाथ वेयर योर कंपनी डाटा इज स्टोर्ड। क्या है वहां पर डायरेक्टरी में, एक आपको डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी कि आपका जो डाटा है वो कहां पर स्टोर है, कहां पर आपने उनको सेव कर रखा है। बी बाय डिफॉल्ट इट वुड मैम डायरेक्टरी कहाँ ऑटोमेटिकली लिखना बी होगा, स्टोर्ड इन, CMD हाँ पे? जी, मैम डायरेक्टरी कहाँ लिखने होंगे, CMD पे? हाँ जी, अच्छा ठीक है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट वुड ऑटोमेटिकली बी स्टोर्ड इन टैली ERP.9 डाटा फोल्डर। ठीक है, आप यदि नहीं भी स्टोर का ऑप्शन दिया आपने, सेव का कोई भी बटन ओपन नहीं करा, फिर भी वो आपका डाटा ऑटोमेटिकली तरीके से आपके ERP.9 जो आपका डाटा फोल्डर है उसके अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये आपको? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट है आपका नेम। जब आपने क्रिएट ए कंपनी ओपन की है तो उसका नाम भी डालोगे आप इसमें कि कौन सी कंपनी है। ठीक है, थर्ड है हमारा इसके अंदर प्राइमरी मेलिंग डिटेल्स, मेल वाली डिटेल जो आप मेल करते हो किसी भी पर्सन को, किसी भी कंपनी को, कहीं पर भी आप मेल करते हो, उसकी डिटेल आप उसके अंदर डालोगे, क्योंकि आपने एक अलग से अपना कंपनी खोली है, अलग से अपना अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ऑल इंफॉर्मेशन उसके अंदर डालनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी।
जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि आप अपना रिज्यूम बनाते हो अपनी कहीं भी इंटरव्यू के लिए, तो आप क्या करते हो, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ आप बना डालते हो उसमें, क्या नाम है, क्या फादर नेम है, क्या आपका मोबाइल नंबर है, क्या आपकी मेल आईडी है, क्या आपका मींस क्वालिफिकेशंस है, सारी आप क्या उसके अंदर डालते हो। हाँ जी गौरव मिश्रा, गौरव मिश्रा, चलो तो इसमें हम क्या क्या डिटेल डालेंगे अपनी, मेलिंग नेम, यू कैन स्पेसिफाई एनी अदर नेम इफ यू वांट फॉर मेलिंग पर्पस, मींस आपका जो मेलिंग है, मेल आईडी है, मींस मेल है वो क्या किस नाम से है और क्या मेल आईडी है वो भी आप उसके अंदर क्या करोगे, एंटर करोगे। एड्रेस, प्रोवाइड द एड्रेस ऑफ द कंपनी इन दिस फील्ड, कंपनी का जो एड्रेस है वो भी आप इसके अंदर डालोगे। सेक्यूरिटी कंप्लायंस, चूज द कंट्री, कौन सी कंट्री में आप काम कर रहे हो, कहां पर आपकी कंपनी लोकेटेड है। वी हैव सिलेक्टेड इंडिया, हमें क्या करना है, यदि हम इंडिया में काम कर रहे हैं तो हमें कौन सा सिलेक्ट करना है, इंडिया। क्लियर है ये आपको। नेक्स्ट है हमारा इसमें स्टेट, चूज द स्टेट इन विच द कंपनी इज लोकेटेड, फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिलेक्टेड दिल्ली, दिल्ली, सिलेक्टेड कंट्री इन इंडिया और सिलेक्टेड स्टेट, कौन सी स्टेट में आप काम कर रहे हो, कहां पर आपकी कंपनी सिचुएटेड है, तो आप लिखोगे उसमें सिलेक्टेड दिल्ली, दिल्ली है जहां पर भी आपकी कंपनी है। नेक्स्ट है हमारा पिन कोड। मैम हाँ जी, मैम ये जो पिन कोड है मैम, ये कंट्री का पिन कोड देना है या स्टेट का पिन कोड देना है? ये हमें जहां पर भी, जैसे दिल्ली का है तो दिल्ली का पिन कोड डालोगे आप इसमें, जहाँ पे कंपनी है वहाँ का पिन कोड देना होता है। हाँ जी। आप यदि करनाल में हो, आप पानीपत में हो या आप दिल्ली में हो तो आप दिल्ली का ही पिन कोड डालोगे, मेलिंग एड्रेस तो वहीं पर आएगा आपका। मैम ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या आएगा आपका इसमें, मैम प्रियांशी कुछ पूछ रही है। हाँ जी प्रियांशी, मैम F12 क्या होता है? क्या बोल रहे हो? F12 क्या होता है? F12 एक फंक्शन की होता है, वो तुम्हारे कंप्यूटर का कीबोर्ड में होता है। कंप्यूटर पे होता है बेटा, ये सारी कीज आपको जो आगे कीज ही बता रही हूँ मैं आपको, ये सारे कंप्यूटर में है कीज। ओके कल मैंने आपको बोला था थोड़ा कंप्यूटर के बारे में पढ़ के आना है आपने। नेक्स्ट है हमारा इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कंपनी के बारे में आप बता रहे हो कौन सी हमारी कंपनी है, क्या नाम है, कहां पर सिचुएटेड है, कहां उसकी लोकेशंस है, ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्रीज इंक्लूड इन दिस, आपका जो टैली है ERP.9 वहां पर स्टोर हो जाएगा ये आपका कंपनी का, यानी कि आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा वहां पर टैली में। ठीक है, उसमें आपको टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर एंड फैक्स नंबर इफ एनी है, यदि रिक्वायर्ड है, यदि आपके पास है फैक्स नंबर तो आप दे सकते हो। Also provide the official email address of the company which would be further used for emailing of report and statement। ये सारे आपने क्या करने हैं, इसके अंदर डिटेल डालनी है। इसके बाद है आपके पास ऑटो बैकअप, बैकअप होता है आपके पास, फोन में भी होता है बैकअप। यस मैम। आपका यदि फोन कहीं गुम हो जाता है तो आप क्या करते हो, सिम किसी दूसरे फोन में डाल ले तो आपके पास बैकअप आ जाता है, मींस आपकी जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा आपके पास दोबारा से आ जाते हैं। तो ऑटो बैकअप, ऑटो बैकअप का यदि आपके पास मैसेज आता है तो आप यदि यस करते हो टू इनेबल ऑटो बैकअप विल रिजल्ट इन ऑटोमेटिकली, यदि यस करते हो तो ऑटोमेटिकली आएगा और यदि नो करते हो तो नो बैकअप होगा, आप अपना डाटा दोबारा से रिव्यू नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास कंपनी डिटेल्स, कंपनी की आपको डिटेल भी देनी पड़ेगी, कंपनी क्या है, कैसे काम कर रही है, कौन सी करेंसी में काम कर रही है। तो सबसे पहले है कंपनी डिटेल्स में हमारी करेंसी सिंबल्स। अपने इंडिया की करेंसी कौन सी है? रुपीज है मैम। रुपीज है, डॉलर तो नहीं है? नहीं मैम। नो मैम। हाँ जी, तो करेंसी सिंबल्स, वंस कंट्री इज सिलेक्टेड टैली विल ऑटोमेटिकली चूज द करेंसी ऑफ द कंट्री, क्योंकि आपने टैली में कौन सा कंट्री डाली है, इंडिया डाली है। यस मैम। तो इंडिया डाली है तो टैली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपकी करेंसी रुपीज में दिखाएगा। यदि आप उसमें
अमेरिका दिखाओगे, लंदन दिखाओगे, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसके अंदर कन्वर्ट कर देगा कि उसकी करेंसी ये वाली है। ठीक है, यस मैम। यस मैम। तो करेंसी सिंबल वुड बी ऑफ रुपीज, रुपीज में आएगी आपकी करेंसी, क्योंकि आपने कंट्री का नाम कौन सा डाला इसके अंदर, इंडिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, जहां पर आप कंपनी की डिटेल डाल रहे हो, मेंटेन। इफ कंपनी मेंटेन्स इन्वेंट्री विद देम, सिलेक्ट अकाउंट विद इन्वेंट्री, अदरवाइज अकाउंट ओनली। आप कौन कौन से बुक ओपन करना चाह रहे हो, उसमें कौन से, जिस टाइप का आपका काम होगा, वर्किंग होगी, उसी टाइप के आप वहां पर अकाउंट्स ओपन करोगे। ठीक है, यदि आपका ऑनलाइन पेमेंट का काम है या ऑनलाइन परचेजिंग का काम है, तो आपसे जो भी रिलेटेड अकाउंट्स होंगे उन्हीं को आप क्या करोगे, उसके अंदर ओपन करोगे, टैली के अंदर। इसके बाद है हमारा इसके अंदर फाइनेंशियल ईयर्स। कितने मंथ का होता है फाइनेंशियल ईयर्स, प्रियांशी? हाँ जी, प्रियांशी वर्मा, यस, क्या मैम? कितने मंथ का होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर? 20 मंथ का होता है मैम। कितने? 20। 20? 12 महीने का होता है। 12 महीने का होता है मैम, 365 दिन। हाँ जी, 12 12 मंथ। मंथ का होता है ये हमारा, और 1 अप्रैल से शुरू होता है और लास्ट 31 मार्च को क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। बंद हो जाता है। आपको प्रियांशी ये पता नहीं है कि कितने मंथ का होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर? मैम पता था, वो हम दूसरी जगह पढ़ा रहे थे तो वही भूल गए थे। एग्जाम में मत कर देना ऐसे। इसके बाद है हमारा इसके अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल। ऑल इंफॉर्मेशन हमारी यहाँ पर सिक्योर होगी है, हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी, हमारी अकाउंट से रिलेटेड भी, हमारी कंपनी के रिगार्डिंग भी, हमारी मेल आईडी, आधार कार्ड, ऑल इंफॉर्मेशन हमारी इसके अंदर सिक्योर होगी, सेफ होगी है। तो इसको सेफ रखने के लिए, सिक्योर रखने के लिए हम क्या करते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल। सिक्योरिटी कंट्रोल, इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है इसके अंदर, टैली वॉलेट पासवर्ड। वॉलेट का मतलब क्या होता है मैम? वॉल्ट है, वॉल्ट। वॉल्ट क्या होता है, वॉल्ट? तिजोरी मैम। तिजोरी, जिसमें तिजोरी में हम क्या रखते हैं, अपनी जो भी हमारे एक्सपेंसिव होती है, महंगी चीजें होती हैं या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वो हम तिजोरी में रख देते हैं। ठीक है, तो टैली वॉलेट पासवर्ड, इसके अंदर भी हमारा क्या है, एंटरिंग दिस पासवर्ड विल रिक्वायर ओपनिंग द कंपनी विद पासवर्ड ईच टाइम। कंपनी क्या करेगी, एक पासवर्ड वहां पर अपडेट कर लेगी और उस पासवर्ड को अपनी जब भी ओपन करेगी तो उस पासवर्ड से हमारी क्या होगा, टैली वाला जो सॉफ्टवेयर ओपन होगा। ठीक है, यूज सिक्योरिटी कंट्रोल इनेबलिंग दिस फील्ड एज यस विल अलाउ टू डिफाइन असेस। यदि आप यस करते हो तो वहां पर आपका डाटा क्या होगा, मींस वो उसमें पासवर्ड, यानी कि पासवर्ड आप ओपन करोगे तभी आपका डाटा वहां से आपको शो होगा, अदरवाइज वो आपको शो नहीं होगा। सिक्योरिटी के लिए करते हैं ये सारे हम। आप भी अपने फोन में पासवर्ड लगाते हो? यस लगाते हो मैम। पासवर्ड? यस मैम। सभी के 27 फोन में पासवर्ड होता है कि मींस कोई भी उनका डाटा चेक ना कर सके, कोई भी उनकी कोई भी इंपॉर्टेंट जो भी डॉक्यूमेंट है, इंफॉर्मेशन है, वहां से ना देख सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसमें कंपनी के बारे में हो गया हमारा सारा। यदि कंपनी ने अपना अकाउंट ओपन किया टैली में, उसकी सारी डिटेल उसके अंदर डाल दी है हमने, तो वो हमारा कंपनी का एक अकाउंट टैली के अंदर बन गया। अब क्या है, ह्यूमन बीइंग है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ह्यूमन बीइंग है, कुछ गलती भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? विजय कुमार, हो सकती है, हो सकती है। भारती सिंह, यस मैम। ठीक है, तो क्या Yes, करें हम इसका? हमने तो उसमें डाटा डाल दिया और हमारा बाय मिस्टेक गलत चला गया उसमें, तो हम क्या करेंगे उसको, अल्टरेशंस ऑफ डिटेल ऑफ ए कंपनी, अल्टरेशंस कर देंगे, हम चेंज कर देंगे।
आप काम करते हो एक्सेल में, वर्ड की फाइल में काम करते हो, और यदि आपका गलत हो जाता है रिटर्न में, आप डिक्टेट करते हो, तो आप क्या कर देते हो, एडिटिंग कर देते हो, उसमें चेंज कर देते हो, करते हो। यस मैम। हाँ जी, उसी तरीके से हम क्या करेंगे इसमें भी, ऑल्ट्रेशंस ऑफ डिटेल्स ऑफ ए कंपनी। यदि हमारा डाटा गलत चला गया, रॉन्ग चला गया है, तो हम उसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्लियर है आपको? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, once company is created, you might need to update detail related to company. Again go to gateway of tally, यानी कि हमें दोबारा से टैली ओपन करना पड़ेगा, क्लिक कंपनी, कंपनी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन पे, और प्रेस F3। हाँ जी, प्रेस F3, जो हमारा फंक्शन की है 3। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी फुल स्क्रीन आपकी ओपन हो जाएगी, वहां पर अपीयर हो जाएगी, शो आएगी, दिखाई देगी आपको। उसमें फिर आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। हाँ जी, क्लियर है ये आपको? यस मैम। यस मैम। कुछ भी डिटेल हो सकती है आपकी इसमें। आपको मेल आईडी चेंज करनी है, आपको नेम चेंज नेम चेंज नहीं होगा आपका, मींस आपको फोन नंबर चेंज है, आपका लोकेशन चेंज है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, ऑल्टर कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैम मैम नेक्स्ट है हमारा मैम इसके अंदर मैम शटिंग ऑफ ए कंपनी। हाँ जी, बोलो प्रियांशी। मैम इसका क्या कार्य होता है, जो मतलब कि ALT+D? ये दो की आपकी इकट्ठी प्रेस होंगी। ओके मैम। जैसे हमारा एग्जांपल उसमें आता है CTRL, कंट्रोल F, CTRL भी और F भी आपको इकट्ठे प्रेस करनी पड़ेंगे। यस मैम। ठीक है। ओके मैम, ओके मैम, थैंक यू। शटिंग ऑफ ए कंपनी, वंस कंपनी इज क्रिएटेड, एक कंपनी आपने ओपन कर ली है, ठीक है, उसके बाद आपका जो काम था, आपका बिजनेस था, मींस आपका खत्म हो गया और आपने उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। शटिंग ऑफ ए कंपनी, वंस कंपनी इज क्रिएटेड, इफ यू वांट टू शट द कंपनी, यदि आपको क्या करना है, बंद करनी है कंपनी विच इज ऑलरेडी ओपन, तो अगेन आप टैली पे जाओगे, क्लिक कंपनी इंफॉर्मेशन और प्रेस F3, द फॉलोइंग स्क्रीन विल अपीयर एज शोन इन, जो भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है ये आपके ऊपर आ जाएगी। तो आप क्या करोगे, प्रेस शट कंपनी फील्ड और प्रेस H और ALT, ऑल्टर प्लस F1 और क्लिक F1, शट कंपनी ऑन द राइट पेन। राइट पैन के ऊपर आपका आ जाएगा कि ये आपकी कंपनी क्या होगी है, आपकी कंपनी नहीं, कंपनी का अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। ठीक है मैम डिलीट कंपनी Yes, क्या हो गया मैम, ये सेटिंग कंपनी और डिलीट कंपनी में डिफरेंस क्या हो गया फिर मैम? डिलीट मींस डिलीट में तो आपने चेंज करना है कुछ, जैसे ऑल्टर किया है आपने, कुछ इंफॉर्मेशन है डिलीट हो गई थी आपकी, उसको आपने ऐड ऑन कर दिया, एडिट कर दिया। पर शट में तो क्या हो गया, बंद ही कर दिया आपने अपना अकाउंट्स। जैसे आपने क्रिएट किया था वैसे ही आप क्या करोगे, शट भी करोगे इसको। ओके मैम। ठीक है, शट कंपनी में तो वो सामने से सिर्फ वो शट होगा ना सिर्फ, बाकी तो वो रहेगा ही ना उधर। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर है अकाउंटिंग फीचर्स। अकाउंट का काम करना है हमने इसमें, तो अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए हमें, हम क्या क्या काम करेंगे इसके अंदर। सबसे पहले है हमारा इसमें फीचर्स है जर्नल। जर्नल एंट्री करते हो? यस मैम। If you have chosen accounts with inventory while creating company maintains accounts only, option will be set as no and integrated account yes। यदि आपने क्या करना है इसमें, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, तो आप क्या करोगे, यस। और यदि आपने अकाउंट्स का ही काम करना है तो क्या करोगे आप, नो। दो ऑप्शन आएंगे आपके पास इसमें। If you wish to have income and expenditure account in place of profit and loss account, you can enable this as yes। यदि आप प्रॉफिट एंड लॉस की एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, किसके प्लेस पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पे,
तो यू कैन इनेबल दिस यस, कि उसमें ऑप्शन पूछते हैं आपसे। अब आप फोन पे भी काम करते हो, फोन में भी काम करते हो, तो उसमें ऑप्शन आ जाता है आपके पास कि आप इसको अपडेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, यस और नो। यदि अपडेट करना तो यस करते हो, यदि अपडेट नहीं करना तो नो कर देते हो। ठीक है, जब भी आप कंप्यूटर पे कोई काम करेंगे तो उसमें क्या आएगा, आपसे एक्सेप्टेंस मांगेंगे कि यस और नो। आपको ध्यान से करना पड़ेगा कि यस करना है कि हमें नो करना है। ठीक है, क्योंकि वही फिर आप बोलते हो कि इसमें एरर कैसे हो सकती है, मिस्टेक कैसे हो सकती है, कि यदि हमने नो कर दिया तो हमारा क्या, वो होगा ही नहीं हमारा काम उसमें, और यदि हम यस करेंगे तो हमारी ऑल एंट्रीज, ऑल हमारे वहां पर क्या हो जाएगी, स्क्रीन के ऊपर सारा काम आ जाएगा। सेकंड है हमारे पास इसमें फीचर्स है आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, दिस विल हेल्प मेंटेन बिल मैनेजमेंट का। आप यदि आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट, ये भी हमारा किसका, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम का फीचर्स है। दिस विल हेल्प मेंटेन बिल वाइज डिटेल्स एंड आल्सो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग। जो भी आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी कि सैलरी आपके पास अलग है, प्लस कुछ आउटस्टैंडिंग भी है जो कि आपने काम किया था पर अभी आपको नहीं मिली है, तो वो वाला जो काम है हमारा इसमें किसमें आएगा, आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट। सभी का जो भी आप एंट्री करोगे वो आपसे पूछेगा, कंप्यूटर पीसी आपसे पूछेगा कि यस करना है या नो करना है। उस पे आपने क्लिक करना है कि यस करना है तो यस, और यदि नो करना है तो नो पे क्लिक करोगे। ठीक है, थर्ड है हमारा फीचर्स है कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स एंड मैनेजमेंट। कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स एंड मैनेजमेंट, ये क्या काम करता है हमारा ये फीचर्स, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पेरोल एंड कॉस्ट सेंटर। पेरोल जैसे मैंने आपको बताया है कि यदि आप एक पर्सन की एंट्री करते हो और वो बायोमेट्रिक लगाता है, अपनी अटेंडेंस लगाता है, तो हमारी ऑटोमेटिकली एंट्री हो जाएगी कि वो पर्सन वहां पर क्या है, प्रेजेंट है, उसने कितने दिन काम किए हैं कंपनी में आकर, और लास्ट डे कितने दिन उसके बनते हैं, कितने डेज काउंट, वो काउंट अपना आप कर लेगा आपका कि कितने डेज आए हैं उसके, 28 डेज बनते हैं, 30 डेज बनते हैं, 40 डेज बनते हैं, कितने डेज बनते हैं, कितना उसने ओवर टाइम किया, सारी कैलकुलेशंस वो क्या कर लेगा, टैली ऑटोमेटिकली कर लेगा और उसकी सैलरी वहां पर बना देगा। तो उसको हम बोलते हैं पे रोल, कितनी पे है और कितना उसने रोल प्ले किया, मींस कितने दिन वो वहां पर आया है। ये क्लियर है आपको पे रोल का? यस मैम। यस मैम। क्योंकि अब मैनुअली तो हमने काम करना नहीं ना, हम ऑटोमेटिकली कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो मींस हमें वहां ये तो ना देखना है कितने दिन वो आया पर्सन, हम तो सिर्फ ये देखेंगे कि कितने दिन उसकी अटेंडेंस आई है, कितने दिन वो काउंट कर रहा है हमारा कंप्यूटर, और कितने घंटे उसके आवर्स उसके बनते हैं और कितनी उसकी सैलरी बनती है। वो सैलरी क्या करेगा, वो ऑटोमेटिक आपको बनाकर दिखा देगा कि इसकी सैलरी इतनी है, इस पर्सन की सैलरी इतनी है। सभी के उनके क्या कर देंगे, अलग अलग अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें बजटिंग एंड सिनेरियो मैनेजमेंट फीचर्स है, ये भी हमारा। ये क्या करता है फीचर्स, मेंटेन बजट्स, एनेबल द ऑप्शंस एज यस और नो। जब आप बजट प्रिपेयर करते हो, बजट मेंटेन करते हो, वहां पर हमारे पास कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा हमारे पास यहाँ पर फीचर्स है, बजटिंग एंड सिनेरियो मैनेजमेंट। ये आपके टैली के अंदर सारे वो हैं फीचर्स। फोन में फीचर्स होते हैं, फोन में देखे आपने फीचर्स? यस मैम। यस मैम। आप कहते हो ना कि मेरा कैमरा इतना उसका है, इसके अंदर ये फीचर्स है, ये काम कर सकता है, तो इसी तरह से हमारे टैली जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी ये सारे फीचर्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर है बैंकिंग फीचर्स। बैंकिंग में क्या काम होते हैं हमारे, बैंक में जितने कितना भी बैंक कैश आया, कितना कैश गया, गया। कितने हमने चेक बनाए हैं, कितने हमारे चेक के ऑप्शन आए हैं, कितने हमारे बैंक ड्राफ्ट बने हैं, ये सारे हमारे किसके हैं, बैंकिंग के फीचर्स हैं। यदि आप बैंकिंग का फीचर्स खोलोगे तो उसमें आपके चेक का आ जाएगा कि कौन सा चेक आपने इशू करना है, कौन सा चेक आपने किसको देना है, उसको देना है यस करना है, नहीं देना नो करना है, किसी पर्सन को आपने पेमेंट करनी है, चेक के थ्रू करनी है, तो ये फीचर्स भी हमारा किसका है, टैली बार का।
ठीक है? ओके मैम। यस मैम। नेक्स्ट है आपका इसमें जस्ट ए मिनट, मैं सर्च कर रही हूँ क्या आगे क्या है आपका इसमें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें छोटा सा ही टॉपिक है, शटिंग टैली ERP .9। आपने सपोज करो एक्सेल शीट खोल रखी है, ठीक है? एक्सेल पे यदि आपने कोई काम करना है, एक्सेल सभी को पता है क्या होता है? मैम कैलकुलेशन के लिए होता है मैम, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हाँ जी, एक्सेल है आपका, वर्ड की फाइल है, मींस आपने कैसे कैसे काम करना है, कौन से उसमें करना है ऐप में। तो जैसे आप एक्सेल में काम कर लेते हो, आप उसको सेव कर देते हो। सेव करने के बाद आप क्या करोगे? उसको ऐसे ओपन छोड़ देते हो? नो मैम, सेव करके बंद करते हैं। बंद करते हो उसको, यानी कि उसको आपने क्या कर देना, वहां से एग्जिट हो जाते हो उस ऐप से। इसी तरीके से टू एग्जिट आउट ऑफ टैली एप्लीकेशंस, क्लोज ऑल द स्क्रीन। जो जो आपने ओपन कर रखी है अपनी स्क्रीन पे, सारे क्या कर दोगे आप? एप्लीकेशंस क्लोज कर दोगे। वंस ऑल द स्क्रीन आर क्लोज्ड, यू कैन सी गेटवे ऑफ टैली। सिर्फ आप एक टैली का एक परफॉर्मा ही देख सकोगे, और बाकी सारी जो भी आपकी स्क्रीन है, जो भी आपकी एप्लीकेशन ओपन कर रखी थी, सारी क्या हो जाएगी? बंद हो जाएंगी। नाउ प्रेस ESC/E। ये आपने क्या करना है, जब टैली से बाहर आओगे, आप बंद करोगे टैली को, मैम एस्केप बटन। एस्केप, ESC, escape/E, की फ्रॉम कीबोर्ड, एंड व्हेन परमिटेड टू क्विट प्रेस यस। उसमें आप एस्केप का करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा क्विट, तो आप क्या करोगे? प्रेस यस। अदरवाइज यू कैन आल्सो क्लिक Ctrl+M ऑन द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर, एंड व्हेन परमिटेड टू क्विट प्रेस यस। या तो आप वो बटन कर सकते हो एस्केप E, या आप क्या कर सकते हो? Ctrl+M। क्लियर है ये आपको? यस मैम। और उसके बाद आपको यस भी करना पड़ेगा। वो आपसे पूछेगा यस क्विट, यस और नो। तो आपको यस करोगे तो आप क्या हो जाओगे? वहां से एग्जिट हो जाओगे। क्लियर है ये आपको? यस मैम। यहां तक कुछ समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके जी। नेक्स्ट है जो हमारा टॉपिक है, क्रिएटिंग मास्टर्स। क्रिएटिंग मास्टर्स, ये आपका यूनिट नंबर है 19। यूनिट कौन सा है आपका? 19। इसमें आप क्या क्या सीखोगे, क्या क्या आपको इसमें पता चलेगा? सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड हमारा लेजर्स एंड ग्रुप्स, थर्ड हमारा लेजर क्रिएशंस और ग्रुप क्रिएशंस, और फोर्थ है हमारा इसमें इन्वेंट्री मास्टर क्रिएशंस। 3 तरह के हमारे टॉपिक इसके अंदर आएंगे। फर्स्ट कौन सा आएगा हमारा इसमें? ऑब्जेक्टिव्स, वो तो हमारा स्मॉल सा एक छोटा सा टॉपिक है। सेकंड हमारा लेजर एंड ग्रुप, कि लेजर क्रिएशन कैसे करोगे आप? लेजर आप उसमें कैसे करते थे? मैनुअली, जर्नल एंट्री के बेस पे था हमारा लेजर। यस मैम। जर्नल एंट्री करते थे, और वो बेस्ड हमारा किस पे? हम कैसे उसको पोस्टिंग करते थे? लेजर में पोस्ट करते थे। अब यहाँ कंप्यूटर में हम उसको कैसे करेंगे? ये देखेंगे अब इसमें लेजर क्रिएशंस, ग्रुप क्रिएशंस, इन्वेंट्री मास्टर क्रिएशंस, ये 3 टॉपिक आपके इसमें आएंगे। लेजर्स एंड ग्रुप्स। लेजर इज ए टी शेप अकाउंट हेड, फॉर एग्जांपल परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट। ये हमारे क्या है? 2 तरह के अकाउंट, यानी कि टी शेप में हमारा लेजर बनता है यदि आप मैनुअल बनाओ तो।
और यदि आप इसमें टैली में ओपन करोगे तभी भी वो हमारा परफॉर्मा जो बन के आएगा वो टी शेप में ही आएगा, टी शेप में। ठीक है। बाय डिफॉल्ट टैली हैज 2 प्री डिफाइंड लेजर्स, कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब आप टैली को ओपन करोगे तो उस पे आपके पास क्या आएगा, कैश का आएगा ऑप्शन और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ऑप्शन आएगा जब आप उसमें ओपन करोगे। ये आपके पास जो भी नोट्स हैं उसमें आपको दिखाया हुआ है इसके अंदर, सभी के अंदर बुक्स में दिया हुआ है जो भी आपके नोट्स हैं। ग्रुप में क्या है आपका, इसमें एक तो आपका सिंपल लेजर आ गया, दूसरा आपका क्या ग्रुप में, एक ग्रुप इज द अकाउंटिंग ग्रुप विच कंसिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट ऑफ सिमिलर नेचर। सिमिलर नेचर के हैं यदि हमारे पास 2 अकाउंट्स तो उसको आप किस में करोगे, ग्रुप में करोगे। लाइक आपका कैश और बैंक। मैम मेरे में 2 सेव कर 2 दिखा रहे हैं सिंक। हाँ जी, 2 अकाउंट्स। सबसे पहले है हमारा इसमें सिंगल लेजर क्रिएशंस। सिंगल, एक इसमें एग्जांपल दिया हुआ है आपका, देखो, लेट अस क्रिएट लेजर्स फॉर कंपनी क्रिएटेड इन यूनिट 18 का है ये सुरभि लिमिटेड। तो क्या करोगे आप, लेजर में क्या लिखोगे, सुरभि कैपिटल अकाउंट, ग्रुप में क्या लिखोगे, कैपिटल अकाउंट्स, और अमाउंट्स में क्या लिखोगे, जितना भी अमाउंट्स आपका इसमें दिया हुआ है। ये आपके एग्जांपल में दिया हुआ है अमाउंट ₹5 लाख, 5 लाख रुपए का आपने क्या लगाई है, सुरभि ने कैपिटल उसमें इन्वेस्ट की है। कौन सी कंपनी है हमारी इसके अंदर, जो भी कंपनी का नाम है, आप उसमें कंपनी क्रिएट कर रखी है आपने, उसके अंदर आप लिख दोगे कंपनी का नाम कि ये कंपनी है, इसमें सुरभि का कैपिटल अकाउंट खोला गया हमने और उसका अमाउंट है हमारा 5 लाख। लेजर में लिखोगे बिल्डिंग और ग्रुप में लिखोगे फिक्स एसेट्स। कितनी अमाउंट है आपकी फिक्स एसेट, कितनी है कंपनी की, 2 लाख की। 9 लाख नहीं है, 19 लाख है अमाउंट, ₹19 लाख। मैम मेरे में 2 लाख है। 2 लाख है मैम। 2 लाख तो नहीं है बेटा, मैम इसमें मेरे में है ही नहीं। पेज नंबर है हमारा 19.3.1। हाँ मैम वो 2 लाख ही है मैम। 2 लाख 2 लाख 2 है। लाख है। Yes, यस मैम। कौन सा अमाउंट है इसमें, अमाउंट है हाँ मैम वो ये आपका fixed ग्रुप का। के बाद मैम, ग्रुप में जो आपका फिक्स्ड एसेट है उसके बाद जो अमाउंट है उसमें 2 लाख ही है। मैं आपको बताती हूँ। मैम 19 लाख है। लेजर में है सुरभि कैपिटल अकाउंट, ग्रुप में है कैपिटल अकाउंट, अमाउंट में है 5 लाख, लेजर में है बिल्डिंग, ग्रुप में है फिक्स एसेट्स और अमाउंट में है 19 लाख। मैं 2 लाख है। मैम है ही। 2 लाख है चलो मैम। जितना 2 लाख भी है है मैम। एग्जांपल ही आपका, ये जितना भी है आपका। कोई नहीं कोई तो नहीं। आप कैसे इसको करोगे इसमें टैली में, सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, गो टू अकाउंट्स, इन्फो इन मास्टर इन गेटवे ऑफ टैली। टैली में जाओगे, सबसे पहले आप टैली का बटन क्लिक करोगे, क्लिक लेजर्स, लेजर्स के ऊपर क्या करोगे, क्लिक करोगे। ठीक है, नाउ क्लिक, आपसे 2 ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, सिंगल लेजर या आपका ग्रुप लेजर। तो आप उस पर क्या करोगे, क्लिक सिंगल लेजर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास नेक्स्ट स्टेप वो पूछेगा इसमें टाइप, तो आप क्या लिखोगे, सुरभि कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सुरभि का कैपिटल है तो सुरभि का ही नाम उसमें मेंशन करोगे। नेक्स्ट आपके पास आएगा सिलेक्ट अंडर, किसके अंडर में आपने सिलेक्ट किया है, तो आप लिखोगे उसमें कैपिटल अकाउंट। एंटर 5 लाख इन ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1 अप्रैल, जो भी आपका ईयर है, 2017। जो भी ईयर है, मैं तो सिर्फ आपको एग्जांपल बता रही हूँ, जो भी आपके सामने आएगा तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। ये आपको मैंने स्टेप बताए हैं इसमें, और आपके पास स्क्रीन में भी शो हो रहा है। स्टेप टू स्टेप यदि आप करोगे कंप्यूटर पे तो आपके पास ये सारे स्टेप आएंगे और आपको इस तरह से ही फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, मैम। नेक्स्ट है हमारा इसमें, अभी हमने कौन सा किया है, सिंगल लेजर क्रिएशंस। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है 19.3.2 मल्टीपल लेजर क्रिएशंस। मल्टीपल
ठीक है। मल्टीपल में क्या करोगे आप इसमें, मल्टीपल लेजर क्रिएशंस will enable to create same class of ledgers quickly as creating single ledgers takes time। कि एक टाइम में आप क्या कर रहे हो, काफी सारी क्लासेस के लेजर्स, क्लासेस वो नहीं आपकी 1 2 3 क्लास है जो कि डिफरेंट टाइप्स के आपके जो अकाउंट्स है आप एक ही लेजर के अंदर क्या कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। क्या एग्जांपल है आप लोगों के पास? फर्नीचर अकाउंट और प्लांट और मशीनरी का लेजर हाँ है जी। इसमें। 15,000। क्रिएट लेजर अकाउंट्स ऑफ फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, यही है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो लेजर में क्या लिखोगे आप, फर्नीचर अकाउंट्स, ग्रुप में क्या लिखोगे, फिक्स एसेट्स, अमाउंट में क्या लिखोगे, 50,000। अब मल्टीपल पर्पस है तो मींस आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा कि नेक्स्ट किसका लेजर आपका, तो आप उसमें प्लांट एंड लिखोगे प्लांट मशीनरी, एंड मशीनरी। हाँ जी बोलो। प्लांट एंड मशीनरी प्लस 2 या कैश होगा तो ये दोनों का अमाउंट ये जोड़ के लिख देंगे। हाँ जी बिल्कुल। ग्रुप में क्या लिखोगे, फिक्स एसेट्स है क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी परचेज की आपने, और अमाउंट है आपका इसके अंदर 1 लाख। क्रिएटिंग बोथ लेजर्स, ये आपका जो पास स्क्रीन है उसके अंदर शो करेंगे ये। तो सबसे पहले हम टैली पे जाएंगे, क्लिक लेजर्स, नाउ क्लिक मल्टीपल लेजर्स नॉट सिंगल क्रिएशंस लेजर। आप उस पे क्लिक नहीं करोगे, आप कौन से पे क्लिक करोगे, मल्टीपल लेजर्स, उसको क्लिक करोगे आप। सिलेक्ट अंडर, किसके अंडर में, फिक्स एसेट्स अकाउंट। ठीक है। टाइप्स में आप क्या लिखोगे, फर्नीचर अकाउंट इन द नेम ऑफ लेजर, प्रेस एंटर। एक बार एंटर कर दोगे कि आपने क्या कर दिया, फर्नीचर की एंट्री कर दी। फिर आप एंटर करोगे 50,000 कि 50,000 का हमारा फर्नीचर था। फिर प्लांट एंड मशीनरी का, फिर एंटर करोगे कि कितने का अमाउंट है आपका, 1 लाख का। प्रेस एंटर एंड अगेन प्रेस एंटर, 2 बार एंटर करोगे आप इसमें। नाउ ए बॉक्स विल अपीयर आस्किंग यू टू एक्सेप्ट यस और नो, तो आप क्या करोगे, यस। हाँ जी समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। ये आपकी रिकॉर्डेड वीडियो है, उसमें चेक कर लेना बेटा आप, क्योंकि हमारा ये टॉपिक रह जाएगा आज, काफी लेंथी टॉपिक है ये। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट है हमारा इसमें 19.3.4 डिलीटिंग लेजर्स, डिलीट ए लेजर। हाँ जी, यदि गलती से कोई इसमें मिस्टेक कर दिया, लेजर में पोस्टिंग में कर दी है गलती है, टाइप में कर दी है, तो उसको आप क्या करोगे, डिलीट करोगे। तो उसके लिए हमारे पास कौन कौन से स्टेप है? हाँ जी वीनस, पूछना है कुछ आपने? मैम आपने ऑल्टरिंग और डिस्प्ले लेजर छोड़ दिया। बीच में रह गया ये। यस मैम, ऑल्टरिंग एंड डिलीटिंग लेजर। ऑल्टरिंग होगा, डिलीटिंग तो मैं आपको कराऊंगी ना अभी। डिस्प्लेइंग लेजर है। मैं ऑल्टरिंग एंड डिस्प्ले लेजर एक साथ ही है, आपका जो डिलीटिंग वाला है वो अलग है। हाँ जी। क्या है नेक्स्ट आपका इसमें, ऑल्टरिंग एंड डिस्प्लेइंग लेजर्स, ऑल्टरेशंस। क्या होती है ऑल्टरेशंस? ऑल्टरेशंस मैम चेंज अगर कोई करना, एरर हो जाए तो उसको हम देख के और उसको करेक्ट करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं, चेंज करना। चेंज करना। Alterations of ledger is a process है by which you can alter any ledgers, say for spelling mistake, wrong selections of group, altering balance of ledger। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑल्टरिंग करते हैं। ठीक है। यस मैम। एग्जाम्पल है आपका इसमें, टू चेंज बिल्डिंग अकाउंट लेजर नेम इज लैंड एंड बिल्डिंग, यही है आपके पास भी एग्जाम्पल? मैम मेरे पास नहीं है ये वाला। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर, हमने क्या कर दिया उसमें, बिल्डिंग अकाउंट कर दिया, और लेजर नेम क्या है हमारा, लैंड एंड बिल्डिंग है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा इसमें, हम टैली पे जाएंगे, क्लिक लेजर्स करेंगे, यानी कि लेजर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक सिंगल लेजर्स, क्योंकि हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का ही है, एक ही है ये। सिलेक्ट बिल्डिंग अकाउंट फ्रॉम लिस्ट ऑफ लेजर्स और चेंज बिल्डिंग अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, प्रेस वाई और एक्सेप्ट यस। क्लियर है ये? यस मैम। हाँ जी। ये किसी के पास हो तो मुझे सेंड कर दे।
यदि मल्टीपल आपने कोई एंट्री करनी है, लेजर में मल्टीपल चेंज करना है, ऑल्टर करना है, तो वो आपके स्टेप क्या है इसमें, गो टू अकाउंट टैली, क्लिक लेजर्स, और सिंगल लेजर्स है तो सिंगल पे, और यदि डबल लेजर्स यानी कि मल्टीपल लेजर्स है तो मल्टीपल पे। हाँ जी, क्लियर है ये आपका? डिस्प्ले हो रहा है आपका स्क्रीन पे भी जो आपके पास नोट्स हैं? यस मैम। यस मैम हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें डिलीटिंग लेजर्स। डिलीटिंग लेजर्स, डिलीट का क्या मीनिंग होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिलीट? वहां से हटा रिमूव देना करना मैम सर, जो चीज है। उसको वहां से रिमूव करना। चेंज नहीं करना। अब हट चेंज का मतलब अलग होता है, रिमूव का अलग होता है। मीन वहां से हमने उसको कट कर दिया, हटा दिया, वो हमें शो नहीं होगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या स्टेप है? गो टू अकाउंट्स टैली, गेटवे ऑफ टैली, क्लिक लेजर्स। नाउ क्लिक सिंगल है कि आपके पास मल्टीपल है, तो क्या करोगे? क्लिक सिंगल लेजर्स पे ऑल्टर, यानी कि जो आपका ALT का जो ऑप्शन वो है, बटन है आपका, उसको आप क्लिक करोगे। प्रेस ऑल्टर प्लस डी, डी का मतलब होता है डिलीट, ALT ऑल्टर प्लस डिलीट, प्रेस वाई और एक्सेप्ट वाई। हाँ जी, क्लियर है ये आपको? यस मैम। यस मैम। ओके जी। प्रियांशी मैंने आपको भेज दिया ये वाला एग्जांपल। क्या? एग्जांपल आपको सेंड कर दिया व्हाट्सएप पर। ओके ओके, मेरे पास दोनों ही नहीं थे, दोनों सेंड कर दिया। ये आप बाद में डिस्कशन हाँ कर जी। लेना। नेक्स्ट है हमारा इसमें ग्रुप क्रिएशंस। अभी हमारा क्या था? लेजर क्रिएशन था, और नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है? ग्रुप क्रिएशंस। Tally has predefined group, but if you wish to create new group to meet your specific business requirement, then you can create new group as well as. तो आप क्या कर सकते हो? एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर। एग्जाम्पल है आपका इसमें, सपोज यू हैव रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। सभी के पास है एग्जाम्पल? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो क्या एग्जांपल इसमें? सपोज यू हैव रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट, आपको रिक्वायरमेंट है मटेरियल की, which are met by suppliers in different part of country, and therefore you need to categorize your creditors say as creditor। वेस्ट से लेने हैं आपने या ईस्ट से लेने हैं? वेस्ट ईस्ट दो हैं आपके पास ऑप्शन। तो ग्रुप में आप क्या करोगे? क्रेडिटर्स ईस्ट, यदि ईस्ट से आप लेते हो तो। अंडर किसके अंडर? सन्ड्री क्रेडिटर्स। टू क्रिएट ग्रुप, या आप गो टू अकाउंट्स, वही आपका फर्स्ट स्टेप तो आपका वही रहेगा कि आपको टैली पे जाना है। दूसरा, क्लिक क्या करोगे? ग्रुप पे। थर्ड, क्लिक सिंगल ग्रुप या आपका मल्टीपल ग्रुप, तो आपने क्या करना है? क्लिक सिंगल मल्टी सिंगल, सिंगल। क्योंकि आपने चूज कर लिया ना उसमें से, वेस्ट का करना है या ईस्ट का करना है। यस मैम, यस मैम। यदि आपने बोथ का करना है, अभी आपका नेक्स्ट आएगा उसमें कि दोनों का ही करना है, आपने दोनों जगह से चीजें मंगवानी है, यस तो वो मैम, आपका पहले मल्टीपल ग्रुप क्रिएशन हो जाएगा। क्लियर है ये? यस मैम। यस ठीक है? मैम। हाँ जी। तो सबसे पहले वही ग्रुप पे जाओगे आप, सिंगल ग्रुप है, क्रिएट करोगे उसको। टाइप कौन सा है आपका? क्रेडिटर। और नेम क्या है हमारा? ईस्ट। ईस्ट से लिया आपने क्रेडिटर्स। सिलेक्ट अंडर, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा किसके सिलेक्ट अंडर में है ये, तो आप क्या लिखोगे इसमें? सन्ड्री क्रेडिटर्स। एंटर नो टू ऑल अदर फील्ड्स, प्रेस एंटर एंड एक्सेप्ट और प्रेस वाई। आप क्या करोगे? उसको वाई करोगे कि हमने एक्सेप्ट किया है कि हमने कौन सा क्रेडिटर्स लिया है, किस उससे लिया, हमने इससे लिया है, क्या नाम है उसका, तो ये हमारा आ जाएगा इसमें ग्रुप क्रिएशन। चूज भी तो करना पड़ेगा ना आपको कि यस और नो। यस। ठीक है, इसके बाद है हमारा इसमें इन्वेंट्री मास्टर क्रिएशंस। इन्वेंट्री मास्टर्स क्रिएशंस। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री मैम जहाँ पर इन्वेंट्री सामान हमारा रखे जो होते हैं मैम, कोई भी जहां पर प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट या कुछ भी? स्टॉक इन्वेंट्री हमारा स्टॉक होता है मैम, स्टॉक जिसमें हम होता है डील करते हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक स्टॉक जहां पर, तभी Yes, मैंने ma'am, आपको stock. रोका इसमें, जहां पर नहीं, जो हमारा स्टॉक रखा होता है जो हमारा गुड्स का स्टॉक होता है उसको इन्वेंट्री गुड्स करते का। हैं। दो तरह के हमारे पास स्टॉक होते हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक Yes, मींस ma'am. जो हमारा अनसोल्ड रह गया है, हमारा बिका नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर में Yes. हमारा क्या हो जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, यस मैम। तो इन्वेंट्री सिस्टम आपको समझ आ रही है? यस मैम। ओके यस मैम। हाँ जी। तो क्या है इन्वेंट्री मास्टर क्रिएशंस, ये भी हमारा एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। इन्वेंट्री सिस्टम इज सेम एज अकाउंटिंग सिस्टम। इन्वेंट्री के लिए भी हमें एक मींस करना तो टैली में ही है, पर वहां पर हमारे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन चेंज हो जाएगी इन्वेंट्री के लिए, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, इन अकाउंटिंग सिस्टम वी हैव लेजर्स, इन इन्वेंट्री में क्या होगा हमारे पास, वी हैव स्टॉक, कितना सामान बेचा गया है, कितना सामान अवेलेबल है और कितना सामान हमें मंगवाना है, स्टॉक से रिलेटेड। ठीक है, जो आपको फंक्शन चाहिए वही तो आप ओपन करोगे ना, जो फंक्शन Yes, आपको ma'am. यूज नहीं करना उस फंक्शन को आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। क्योंकि अकाउंटिंग सिस्टम में हम क्या कर रहे थे, लेजर कर रहे थे, क्रिएशंस कर रहे थे, ग्रुप क्रिएशंस, आपका सिंगल क्रिएशन, सिंगल लेजर्स। यहां पर हमने क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री का काम कर रहे हैं। तो वहां पर हमें क्या चाहिए, स्टॉक आइटम्स चाहिए। स्टॉक आइटम्स हमने देखनी है इसके अंदर। स्टॉक आइटम्स में क्या क्या इंक्लूड है हमारा इसके अंदर, इट इज दैट गुड्स इन विच ए बिजनेस ट्रेड इन, कौन से जो हमारे पास गुड्स हैं अपने बिजनेस के अंदर। सुरभि लिमिटेड ट्रेड्स इन बल्ब्स, एलईडी, सीएफएल एंड ट्यूबलाइट्स, कलर्ड एंड व्हाइट। ये हमारा क्या है, स्टॉक आइटम्स। लिस्ट है ये आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप कि एक स्टॉक में यानी कि ग्रुप में कौन कौन सी जो हमारी आइटम्स है वो उसके अंदर इंक्लूड है। जैसे जिसको हम बोलते हैं पैकेज, कि एक पैकेज में ही हमें क्या क्या चीजें मिल रही है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक ग्रुप। स्टॉक आइटम ऑफ सिमिलर नेचर्स और ब्रांड कैन बी क्लासिफाइड अंडर स्टॉक ग्रुप। लाइक आपका एग्जांपल है CFL बल्ब एंड LED बल्ब कैन बी क्लासिफाइड अंडर बल्ब्स। बल्ब है बट उसके अंदर हमने क्या कर रखा है, CFL बल्ब है और LED बल्ब है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक ग्रुप। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यस मैम। हाँ जी। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर स्टॉक कैटेगरी। जो स्टॉक है हमारा किस कैटेगरी का है। अब बल्ब तो हमें पता है कि स्टॉक ग्रुप में हमारे पास 2 टाइप्स के बल्ब हैं, CFL है और हमारे पास LED है। बट वो कितनी वाट की हैं, जो बल्ब है वो कितने वाट के हैं और हमारे पास जो CFL है वो कितनी वाट की है। वाट का पता है आपको, यस मैम। यस मैम। लेके आते हो ना आप घरों के लिए LED हाँ और मैम, कितने CFL। कैपेसिटी का जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आता है? हाँ जी, हाँ जी, कितना कितनी पावर वो कंज्यूम करते लाइट हैं? दे सकता है, रोशनी कितनी दे सकता है। तो इन इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम क्या बोलते हैं, वॉट, WATTS। क्लियर है ये? यस मैम। नेक्स्ट है हमारा इसमें यूनिट ऑफ मेजर्स। क्वांटिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिट। यहां पर हम क्या करेंगे, उसको हम मेजर्स करेंगे, किसमें करेंगे हम मेजर्स, इनको यूनिट्स में। नंबर्स में। फॉर एग्जाम्पल बल्ब्स एंड ट्यूब लाइट्स कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स। कितने हमारे पास नंबर्स हैं, यानी कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, कितनी है हमारे पास, उनको हम बोलते हैं यूनिट ऑफ मेजर्स। नेक्स्ट है गोडाउन लोकेशंस। स्टॉक आइटम्स आर स्टोर इन वेयर हाउस और गोडाउन्स। कहां रखोगे आप इन सामान को, स्टॉक को? गोडाउन में या वेयर हाउस में? हाँ जी। तो फॉर एग्जाम्पल CFL बल्ब्स ऑफ 6 watt इज स्टोर्ड इन दिल्ली वेस्ट गोडाउन। तो जो CFL बल्ब हैं 6 वाट के हैं वो हमने कहा स्टोर कर रखे हैं, दिल्ली वेस्ट गोडाउन में। क्लियर है ये आपको? मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। क्या समझना है बेटा आपने इसमें, आप रिकॉर्डेड वीडियो चेक करना, ऐसे हमारा नहीं हो पाएगा आज सिलेबस। ठीक है,
ये आपके पास टेबल है 19.1 सभी के पास होगी, यस मैम है ये। अवेलेबल है सभी के पास। यस मैम। हाँ जी, तो इसमें ये मुझे चेक करो, सेंड कर देखो देना क्या कह रही हो प्रियांशी। मैम, मेरे में नहीं है। एक तो आप ना कॉल करना अपने जो भी स्टडी सेंटर है कि आपके पास सारा मटेरियल नहीं है स्टडी मटेरियल, तो वो आपको अवेलेबल कराएंगे। ओके मैम। ठीक है, तो ये 19.1 है। जब आप टैली खोलोगे, ओपन करोगे ना, इन्वेंट्री का जो आपका ऑप्शन है, इन्वेंट्री का काम करना है आपने, तो आपके पास ये वाला परफॉर्मा बनकर आएगा जब आप इसमें टैली को ओपन करोगे, कि सीरियल नंबर है, स्टॉक ग्रुप है, स्टॉक आइटम है, प्राइस है, क्वांटिटी एंड गोडाउन है, कि कहां पर आपने अपना स्टॉक रख रखा है। ठीक है, तो क्रिएटिंग स्टॉक ग्रुप, तो इसके लिए आपको क्रिएटिंग स्टॉक ग्रुप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, यानी कि उसमें क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या स्टेप है। सबसे पहले है हमें गो टू इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन इन मास्टर्स। पिछले उसमें हम किस पे गए थे, लेजर पे, अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो पे। यहां पर हमने किस पे जाना है, इन्वेंट्री इन्फो। इन्वेंट्री पे जाना है हमने, क्योंकि हम इन्वेंट्री पे काम कर रहे हैं, हमारा स्टॉक का काम है, इसलिए हम स्टॉक का कर रहे हैं इसमें। ये स्क्रीन शेयर की है किसी ने, तो ये चेक कर लो आप। प्रियांशी दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन। यस मैम। इसमें देखो, आप जब टैली में काम करोगे इन्वेंट्री इन्फो पे, तो आपको इस तरह का एक परफॉर्मा बन के आएगा जिसमें आपने अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। तो फर्स्ट क्या है हमारा इसके अंदर, क्रिएट ग्रुप बल्ब, क्योंकि हमारा बल्ब का काम है, एलईडी है उसमें, सीएफएल है उसमें। तो हमें कहाँ जाना है, इन्फो इन मास्टर इन गेटवे ऑफ टैली, टैली के ऊपर जाना है, और कौन सी इंफॉर्मेशन हमने, कौन सा हमने अकाउंट करना है, इन्वेंट्री इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो। इन्फो। क्लिक स्टॉक ग्रुप, स्टॉक ग्रुप पे करोगे क्लिक। नेक्स्ट सिंगल स्टॉक ग्रुप क्रिएट। टाइप्स क्या है हमारे पास, बल्ब है, नाम तो सभी का बल्ब ही है, एलईडी है, सीएफएल है हमारे पास, नाम तो क्या है हमारे पास, बल्ब। ठीक है, सिलेक्ट अंडर प्राइमरी या ऑलरेडी डिस्प्लेड, प्राइमरी है या ऑलरेडी डिस्प्लेड है हमारे पास, ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। एंटर यस टू शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडिड, यदि आपने कुछ एडिट करना है तो आप यस पे एंटर करोगे, यदि नो करना है तो नो पे करोगे। ये आपके पास इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद आपने ट्यूबलाइट्स के ऊपर जाना है, कि ट्यूबलाइट्स के आपने देखने कितनी आपके पास ट्यूबलाइट्स है, कितनी वाट की है, कौन से गोदाम में है वो हमारे पास, ये सारे हमने क्या एग्जांपल्स हैं आपके पास। स्टॉक कैटेगरी का कितना हमारे पास, कौन कौन सी कैटेगरी के इसके अंदर स्टॉक है। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको। यस मैम। यस मैम। जी मैम। ओके जी, ये सारा जो काम आपको मैं बता रही हूँ, मैं थ्योरेटिकल में बता रही हूँ, आप इसको जब प्रैक्टिकल वे में करोगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा है ऑप्शन, कौन सा है इसके अंदर, क्या करना है अब हमने नेक्स्ट, क्रिएटिंग स्टॉक कैटेगरी। यस मैम। Before creating stock category, we have to enable stock category features. कौन कौन से हमारे पास ये है ऑप्शंस, कैसे हम, कैसे कौन कौन से स्टेप है हमारे पास, कैसे हम जाएंगे स्टॉक कैटेगरी पे। क्रिएट, सबसे पहले हम कहा जाएंगे, गो टू इन्वेंट्री इन्फो, टैली को ओपन करेंगे हम। क्रिएट 6 वॉट स्टॉक कैटेगरी, 6 वॉट के हमारे पास कितनी स्टॉक कैटेगरी है, 6 वॉट की कितनी सीएफएल है, कितने हमारे पास बल्ब है, कितनी हमारे पास लाइट्स हैं। सेकंड है हमारे पास स्टॉक कैटेगरी। थर्ड है सिंगल कैटेगरी, कि सिंगल कैटेगरी पे करोगे, ये नहीं है कि हमने उसका भी बल्ब का भी ले लिया, सीएफएल का भी ले लिया, सिर्फ एक कैटेगरी को हम क्या कर रहे हैं, यहां पर क्रिएट कर रहे हैं।
सिलेक्ट अंडर प्राइमरी, यानी कि पहले से ही सिलेक्ट है या हमने उसमें सिलेक्ट करनी है, कुछ ऐड करना है या कुछ हमने इसमें से वो कम तो नहीं करना, ऐड ही करने हैं। तो उस पे हम क्या करेंगे, प्रेस एंटर एंड प्रेस वाई और एक्सेप्ट यस। ये आपके पास स्क्रीन शो हो रही है यहाँ पर। पहले 6 वोट की हमने, अब हम क्या कर रहे हैं, 8 वोट की कर रहे हैं। इसमें प्रोसेस हमारा सेम वही रहेगा, सिर्फ कैटेगरी और हमारे पास वो चेंज हो जाएंगे कि कौन सा नेम है, कौन से हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं। अभी 6 का किया था और नेक्स्ट हमारा इसमें 8 का है, स्टॉक कैटेगरी का। थर्ड है हमारे पास इसमें क्रिएटिंग यूनिट ऑफ मेजर्स। कितने यूनिट्स हैं हमारे पास। अभी नेक्स्ट हमारे पास आएंगे कितने गोडाउन में, कि कौन कौन से गोडाउन है हमारे पास, कहां कहां पर हमने कौन कौन सी CFL लाइट बल्ब वहां पर हमने रख रखे हैं। यूनिट्स ऑफ मेजर्स, मेजर्स करना यूनिट्स के, कितनी यूनिट्स हमारे पास अवेलेबल है, कितनी यूनिट्स हमने सेल करनी है, कितनी हमने परचेज करनी है या मैन्युफैक्चरिंग करनी है। ऑल इंफॉर्मेशन हमारा कहां पर आएगा, क्रिएटिंग यूनिट ऑफ मेजर्स। ठीक है। जैसे नेक्स्ट अब हमारा आ गया है इसमें 19.5.4 क्रिएटिंग गोडाउन्स। गोडाउन्स की इंफॉर्मेशन देनी हमें कि 6 वॉट की जो CFL है कौन से गोडाउन में है, 8 वॉट की जो CFL है वो कौन से गोडाउन में है। इट मीन सभी हमने क्या करना, वहां पर अपनी रिकॉर्ड में रखना है कि ताकि हमें पता चले कि कौन से हमने कहां से हम उसको आगे सेल कर सकते हैं। बताऊं ये आपको गोडाउन वाला। यस मैम। ठीक है। क्रिएटिंग गोडाउन्स, वी हैव टू फीचर्स कौन कौन से हमारे पास। सबसे पहले हमने क्या करना है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप है हमारा इसके अंदर क्रिएटिंग डेली ईस्ट गोडाउन। हमने उसमें लिखना है कि कौन से गोडाउन के अंदर हम उसके अंदर उसको रख रहे हैं, CFL को 6 वॉट की है, 8 वॉट की है, कौन सी है। सबसे पहले इन्वेंट्री इन्फो टैली पे क्लिक गोडाउन्स। क्यों, कैसे आ जाएगा ये हमारे पास, ऑटोमेटिकली आ जाएगी स्क्रीन के ऊपर ये सारी चीजें कि गोडाउन का ओपन करना है तो गोडाउन वाले ऑप्शन आ जाएंगे, उसका परफॉर्मा आ जाएगा। और यदि आप स्टॉक का कर रहे हो, स्टॉक आइटम्स का कर रहे हो, तो वो वाले परफॉर्मे हमारे पास यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो क्लिक किस पे करना है हमने, गोडाउन्स पे। नाउ क्लिक सिंगल गोडाउन, वो पूछेगा मल्टीपर्पज गोडाउन्स या सिंगल गोडाउन, तो आप क्या करोगे, सिंगल गोडाउन। टाइप कहां पर है ये गोडाउन आपका, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली में ईस्ट में है ये हमारा। फर्स्ट सेमेस्टर में 4th सब है, सारा ही है ये आपका। उसके बाद सिलेक्ट अंडर, कौन सी लोकेशंस पर है, आपको लोकेशंस भी वहां पर मेंशन करनी पड़ेगी। और उसके बाद प्रेस वाई और एक्सेप्ट यस। हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ। यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट है ये हमारा क्रिएटिंग स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम्स कितनी वोट की है हमारे पास, स्टॉक आइटम 6 की है, कितने यूनिट्स हैं, कितना प्राइस है उनका और कितना अमाउंट है। ये सारा हमारा इसके अंदर ऑटोमेटिकली तरीके से, जब आप क्या करोगे, गो टू इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम्स, स्टॉक आइटम्स का जो आपके पास ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करोगे तो आपके पास स्टॉक ऑप्शन की क्या आ जाएगी, वहां पर एक परफॉर्मा आ जाएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन डालनी है। इसमें स्टॉक आइटम पे क्लिक करना है, सिंगल स्टॉक आइटम है, सिंगल पे करोगे। टाइप किस टाइप की आपके पास है, CFL लिखोगे 6 वॉट की, कि 6 वॉट की CFL है। सिलेक्ट अंडर बल्ब, की जो CFL है वो हमारे कौन से हैं, बल्ब है। CFL भी आपकी कई तरीके से आती है, कई तरीकों की। सिलेक्ट कैटेगरी 6 वॉट एंड यूनिट्स, कितने यूनिट्स आपके पास हैं और कितनी कैटेगरी है आपके पास। नाउ एंटर क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में आपके पास। अब आपने क्या कर लिया, स्टॉक है आपके पास, स्टॉक आइटम्स है, स्टॉक ग्रुप है, गोडाउन्स का कर लिया आपने, कैटेगरी का कर लिया आपने और उसका अमाउंट का कर लिया। ये सारे आपके पास इन्वेंट्री इन्फो के जब आप ओपन करोगे तब वहां पर शो होंगे। हाँ जी, क्लियर है ये। यस मैम।
यस मैम। ओके जी, ये आगे एग्जाम्पल ही दिए हैं आपके, इनको चेक करना आप। मैम इसमें ओपनिंग बैलेंस भी तो है। टाइम 4 मिनट्स है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ जो आपका लास्ट टॉपिक है, वाउचर्स एंट्रीज एंड इनवॉइसिंग। वाउचर्स, वाउचर्स का मीनिंग पता है आप सभी को? यस मैम। वाउचर क्या होते हैं? यस मैम। यस मैम। मेमो होता है या इनवॉइस होता है। प्रसाद बोलो। कैश मेमो या इनवॉइस, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे पास क्या मटेरियल आ रहा है, उसका डिस्क्रिप्शन और रेट रहता है। जो आपके पास एक पेपर उसमें आती है, स्पेसिमेन, परफॉर्मा। जैसे आप बैंक में जाते हो, बैंक में पैसा जमा कराते हो, बैंक से पैसा निकलवाते हो, तो क्या होता है वहां पर एक आपको स्लिप देते हैं, परफॉर्मा देते हैं, उस पे आप मेंशन करते हो और उसको बैंक में जमा करा देते हो। बैंक अपने अकाउंट्स में एंट्री कैसे करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स। कितने वाउचर्स आपके पेमेंट के हैं, कितने वाउचर्स आपके पास इन उस पे कैश के हैं। रिसिप्ट के। क्लियर है ये आपको? वाउचर्स यस क्या होते मैम। यस हैं? मैम। अकाउंट्स में हम अकाउंट कर रहे हैं, कंप्यूटर अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में हम समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसमें हमारे पास कौन कौन से वाउचर्स होते हैं। यदि आप उसमें वाउचर्स में काम कर रहे हो, मींस वाउचर्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, इसमें ऑलरेडी बने होते हैं। इसके लिए आपके पास कौन कौन से वाउचर्स हैं? सबसे पहले है हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर्स। कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा एंट्री करते हो आप कैश और बैंक की? नन यस मैम। पेमेंट तो भी है। ठीक है, उसके लिए आपके पास की है, जब आप उसको टैली को ओपन करोगे, F4 कॉन्ट्रा वाउचर्स के लिए। पेमेंट वाउचर्स के लिए आपके पास F5, रिसिप्ट वाउचर के लिए F6। तो इस तरह के आपके पास क्या है? क्रेडिट नोट वाउचर्स के लिए आपके पास है कंट्रोल प्लस F8, कंट्रोल प्लस F8। परचेज वाउचर के लिए F9, डेबिट नोट वाउचर के लिए है आपके पास कंट्रोल प्लस F9। इट मींस ये सारे हमारे पास क्या दी हुई है? कीज दी हुई है। जिस कीज को आप, जो वाउचर आपने ओपन करना है, उसी कीज को आपने प्रेस करना है, तो आपके पास वाउचर की परफॉर्मा आ जाएगा कि आपने किसकी पेमेंट करनी है, कहां से आपने परचेज वाउचर है, कौन सा आपका मेमो वाउचर है और कौन सा आपका डेबिट नोट वाउचर है। क्लियर है ये आपको? यस मैम। यस मैम। आज के लिए इतना ही बहुत है, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। यस मैम। यस ठीक है? मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी बोलो। मैम ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रैक्टिकल भी एग्जाम होता है क्या मैम, ओडीएल मोड से? अगर मैं थोड़ा सा, ओडीएल मोड, हाँ जी, अब दोबारा रिपीट करो क्वेश्चन। मैं ओडीएल मोड का स्टूडेंट हूँ, तो क्या फाइनेंशियल अकाउंट का प्रैक्टिकल भी एग्जाम होता है कि रिटन ही एग्जाम होगा? रिटन एग्जाम होता है? प्रैक्टिकल नहीं होगा ना मैम? नहीं, थ्योरेटिकल नहीं है, रिटन एग्जाम होगा आपका। जी, बस यही मैम पूछना। एक्चुअली मुझे, हेलो हाँ मैम, जी एक बोलो। क्वेश्चन था कि जैसे मैंने जुलाई में एडमिशन लिया था, तो ओके, उसका मीनिंग 8 सब्जेक्ट होते हैं ना ईयर में, हाँ जी, बीबीए में। एनुअली सिस्टम में है ना आपका? मैम जुलाई में लिया था मैंने एडमिशन, हाँ जी, है ना? तो फोर्थ का मे बी मीनिंग कि जून में होगा 24 में एग्जाम, और फिर दिसंबर में नेक्स्ट 4 का होगा, ऐसे होगा या फिर इकट्ठा ही 8 का होगा? ये बेटा मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप अपना जहां से भी आपने, आपके पास कोई कॉन्टेक्ट नंबर होगा, वहां से कंफर्म करना आप। मैम ठीक है। ठीक है, क्योंकि क्लियर नहीं है, डाउटफुली रहोगे आप तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए आप क्लियर कट में जहां पर भी आपके कोई हेड ब्रांच है, कोई हेड ब्रांच है, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैम एक्चुअली ना कॉन्टेक्ट नंबर लगते ही नहीं है, उठाते ही नहीं है, कोई भी कॉल ही मैम नहीं कोई भी उठाता है। पिक नहीं करता है मैम, ईमेल के थ्रू करते तब भी 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद कोई भी उनका रिप्लाई आता रिप्लाई नहीं नहीं है आता ढंग है, से। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही आ रही है। अगर हो सके कोई नंबर प्रोवाइड करवा दीजिए। नंबर्स, कोई एक स्टूडेंट मुझे अपना नंबर दे सकता है, मैं नोट डाउन कर लूंगी, वो फिर मैं आपकी क्वेरीज आगे सेंड कर सकती हूँ। हाँ जी मैम, मेरा ले लीजिए।
एक मिनट, जस्ट ए मोमेंट। अगर आपको कोई रेजोल्यूशन मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए तो वो ग्रुप में आप सेंड कर दीजिएगा। वो जो हाँ जी, बीजीआई बोलो, आप नंबर बोलो आपने बेटा। 6283 6283 10 10 2299। 2299। क्या नेम है बेटा हाँ आपका? जी, अमनदीप कौर। कहाँ से हो? मैं मोहाली। मोहाली से। हाँ जी। तो आपकी तो यही क्वेश्चनिंग है कि भाई जो मैंने जुलाई में एडमिशन लिया था तो मे बी मेरे अब मई में होंगे आपके 4 पेपर। सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट। मई में नहीं मैम, जून में होंगे, बट 4 होगा 8 होगा ये कंफर्म करना है। ठीक है, कि 4 पेपर होंगे या 8 पेपर होंगे आपके? मैम इसका सोल्यूशन ये है कि आप जितने असाइनमेंट सबमिट करके दोगी आप उतने ही एलिजिबल होगी पेपर को। अगर आप 8 देना असाइनमेंट चाहो तो आप 8 दे सकती हो, अगर 4 देना चाहो तो 4 दे सकती हो। ये चॉइस डिपेंड होती करता है है आप वो पे तो, है। वो तो चॉइस होती है ना, जितने वो चॉइस असाइनमेंट है दिए कि उतने आप सब्जेक्ट का कितने पेपर चलो, देना। वो आप अपना अपना डिस्कशन कर लेना, बाकी मैं ये नंबर आपका आगे सेंड कर दूंगी, जो भी आपकी क्वेरीज ओके आप मैम, कर लेना उस पे। ठीक है, मैम ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी। अब आप लेफ्ट कर सकते हो सभी। मैम हाँ जी, बोलो प्रियांशी। ERP का 9 का मतलब क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर का नाम है आपका, टैली का। ओके जैसे आपका नाम है प्रियांशी, ऐसे ही इनका जो टैली का सॉफ्टवेयर है उसका नाम है ये ERP.9। ओके मैम। हेलो, नितिन भाई मुझे समझा देना इसके बारे में। किसके बारे में? मेरे पास ये कंप्यूटर के बारे में मुझे समझा देना, मेरे पास इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अरे लेते रहते सब आगे भाई, चला लो। ओके। ठीक है, ठीक है।